हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो काफ़ी दिन के इंतज़ार के बाद मैं आ चुकी हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो लेके। और ये वीडियो होने वाली है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे व्यू करेंगे, आपके बारे में क्या पसंद करेंगे, क्या ना पसंद करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी लोग इस वीडियो में बहुत ज़्यादा फ्यूचर फोकस्ड होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड होने वाले हैं। फॉर एवर लव की तलाश करेंगे, स्टेबिलिटी चाहेंगे, कोई कैजुअल थिंग नहीं चाहेंगे। और बहुत ज़्यादा आप लोग आगे जाके फैसिनेट करोगे और क्यूरियस होगे अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में और फ्यूचर लाइफस्टाइल के बारे में। तो आई फील लाइक ये वीडियो है आपके लिए। अगर आप भी करंटली ये जोन में हो तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए मैं लेके आई हूँ। एंड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। बहुत हेल्थ ख़राब थी मेरी, कफ कोल्ड स्नीज, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं लेके आ पाई। बट नाउ आई एम बेटर। आई विल नॉट से द बेस्ट, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन। ओके। और आपने सब ने कितने बार बोला कि डेट ऑफ बर्थ रखो, डेट ऑफ बर्थ रखो, डेट ऑफ बर्थ रखो। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का पिक फाइल लेके आई हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगा दो पिक फाइल, एक क्रिस्टल, दो क्रिस्टल, और दोनों पे लिखा होगा बर्थ डेट्स। तो आपका जो बर्थ डेट होगा आप वहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं और वो होगी आपकी रीडिंग। तो कोई देरी ना करते हुए, एक सेकेंड मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, तो हाउस टूर जिसको देखना था वो आ चुका है। यहाँ पे है वीडियो, लिंक होगा कमेंट सेक्शन में, आप जाके देख सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत सारे व्लॉग्स, हर कुछ आने वाला है ये चैनल पे। मेरी पर्सनल लाइफ आने वाली है ये चैनल पे, तो आप देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। अगर नहीं हो तो यार यही देख लो। बट यार, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस वन। पता नहीं, मेरे को बहुत हैप्पी एनर्जी आ रही है ये वीडियो से। एज यू कैन सी, आई कैन नॉट स्टॉप स्माइलिंग। सो यस, लेट्स स्टार्ट। फाइल नंबर 1। सो वेलकम टू योर रीडिंग। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे व्यू करेंगे। ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट। फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे व्यू करेंगे। हो सकता है कि ये फ्यूचर रिलेशनशिप में आप डोमिनेटिंग हो थोड़े से और आप थोड़े बॉस लाइक हो। आपका अपर हैंड रहेगा रिलेशनशिप में। आप बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है आपके आने के पहले ये पर्सन बहुत ही ऐसी एनर्जीज की तलाश करता था जहाँ पे एक पर्सन उन्हें डोमिनेट करे। ऐसा उनको पसंद है, टू गेट डोमिनेटेड बाय समवन। और कोई उनको बोले कि ये चीज़ ऐसे करो, वो चीज़ वैसे करो, एंड कोई उनको डरा के रखे, धमका के रखे, सॉर्ट ऑफ थिंग। आपका एक पर्सनैलिटी टाइप होगा जहाँ पे आप कमांड करोगे इस पर्सन को, और ये पर्सन आपकी विशेस को फुलफिल करना चाहेंगे और आपके हिसाब से चलना चाहेंगे। तो एक पावरफुल कॉन्फिडेंट पर्सन के तौर पे आप नज़र आ रहे हो मुझे यहाँ पे फाइल नंबर 1। तो आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो कमांड, एक तरीके का बोलना है कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो ये चीज़ होनी चाहिए। कंट्रोल जो आप करते हो सिचुएशन को और लोगों को, ये तरीके का जो डिमीनर है, ये जो तरीके की पर्सनालिटी है और जो कर देना, मतलब इट इज़ लाइक प्रॉब्लम सॉल्वर और वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। अगर आप फीमेल हो तो फीमेल कॉन्फिडेंस जो है आपका अपने अपीयरेंस में या फिर अपने कम्युनिकेशन में, आप में फ्यूचर में जाके कॉन्फिडेंस बहुत आएगा, मुझे ऐसे लगता है। एंड स्पेसिफिकली क्लेमिंग योर मैन, मुझे लगता है कि अगर आप फीमेल हो और आप किसी मैन के बारे में पूछ रहे हो यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस में, तो जिस तरीके से आप अपना हक उन पे जताओगे वो चीज़ इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। एंड दैट विल बी लाइक अ कंप्लीट पैकेज फॉर देम, बिकॉज उनको यही चीज़ की बहुत ज़्यादा तलाश रहती थी। समवन हु इज़ नॉट इनसिक्योर बट वेरी मच लाइक ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है। इट इज़ लाइक यू आर ओनिंग दैट पर्सन, ठीक है, विच इज़ रियली अट्रैक्टिव टू देम। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें आराम से कर लेते हो, ये भी एक चीज़ है कि आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगता चीज़ें समझने के लिए। और
कुछ काम ख़त्म करने के लिए। इट इज़ लाइक समथिंग जो बहुत ही मैस्कुलाइन है। हो सकता है ये पाइल में चाहे आप मेल हो फीमेल हो, अगर आप मेल हो तो यू आर लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आपको पता है क्या चीज़ के लिए क्या करना है, यू हैव अ वेरी शार्प ब्रेन, आप गो गेटर हो, आप सिर्फ बातें नहीं करते हो, आप चीज़ें करके दिखाते हो। तो ये जो एटीट्यूड रहेगा आपका, ये उन्हें बहुत पसंद आएगा। और सेम गोज़ फॉर फीमेल, क्योंकि मुझे यहाँ पे फीमेल्स लोगों में से थोड़ी मैस्कुलाइन एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है आपके पर्सन को आपका मैस्कुलिन साइड जो है वो पहले अट्रैक्ट करेगा, आपका जो भी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं होगा। उनके हिसाब से लड़कियाँ, अगर आप फीमेल हो तो एक सॉर्ट ऑफ फीमेल उन्होंने देखी होगी, और आपके तरह जो कमांड रखे या फिर आपके तरह जो कॉन्फिडेंस रखे बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगता है उनको। स्पेशली आपके हैंड्स बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। आई फील देयर इज समथिंग अबाउट हैंड्स। इट्स लाइक मैं बताती हूँ, आपका इतना स्ट्रॉन्ग और बोल्ड पर्सनालिटी होने के बावजूद हो सकता है कि आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो, या फिर आपकी हैंड्स बहुत डेलिकेट हो। आपकी जो डेलिकेट पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब आपकी पर्सनालिटी कुछ और रहेगी। इट इज़ लाइक अ लायन इन अ वेरी शीप क्लोथिंग, ठीक है। मतलब बहुत ही सॉफ्ट रहोगे आप, बट आपका जो पर्सनालिटी रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट करेगी, बहुत ज़्यादा। या दैट इज़ वॉट, मतलब यू नो वॉट यूर डूइंग। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। एक डिवाइन फेमिनाइन बहुत कॉन्फिडेंट होती है और बहुत यू हैव अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। बट जो फीमेल्स हैं यहाँ पे वो ज़्यादा करके स्टार्टिंग में आपके जो फ्यूचर स्पाउस होगी वो आपके मैस्कुलिन साइड से ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। मैस्कुलिन साइड उनको बहुत अट्रैक्ट करेगा, फिर उनको आपकी डेलिकेट साइड समझ में आएगा। जो आपका अपीयरेंस है ना वो बहुत डेलिकेट होगा, बहुत फेमिनाइन होगा। मे बी आपको फेमिनाइन कपड़े डालना बहुत पसंद होगा। अगर आप मेल हो तो आपको स्टाइलिश बनना बहुत पसंद होगा। देयर इज़ अ स्टाइल, जिस पर्टिकुलर स्टाइल से ये अट्रैक्टेड है वो तरीके का आपका फिजिकल अपीयरेंस होगा, बट आपकी पर्सनालिटी उसकी कंप्लीट ऑपोजिट होगी। जिस भी तरीके का आपका स्टाइल है वो ऐसा प्रेजेंट कर सकता है कि आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो या फिर ऐसा कुछ, बट यू आर वेरी ब्लंट। आप बहुत बोल्ड हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप लेकिन एरोगेंट नहीं हो। तो इट इज़ लाइक दो चीज़ें हैं। जो आपका फिजिकल अपीयरेंस होगा डेलिकेट, सॉफ्ट एंड बहुत जेंटल होगा, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपका जो पर्सनालिटी होगा वो बहुत मैस्कुलाइन होगा। तो ये चीज़, ये जो दो कॉम्बिनेशन है, इससे आपके पर्सन बहुत अट्रैक्ट होंगे, चाहे मेल है फीमेल है। इवन इफ़ यू आर अ मेल, मुझे लगता है कि आपका अपीयरेंस बहुत फेमिनाइन होगा, जहाँ पे आप में भी अपने आप को वेल ग्रूम्ड करके रखोगे, और एक तरीके से यू नो वीनस की एनर्जी बहुत रहेगी आपके अंदर, लाइक परफ्यूम, डायमंड्स। इट इज़ लाइक वेरी गुड लुकिंग, बट उसके साथ एक टफ पर्सनैलिटी भी आती है। इट इज़ नॉट लाइक अगर आप अच्छे ड्रेसअप कर रहे हो या फिर अच्छा दिख रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप यू नो लड़ाई नहीं कर सकते, आप किसी को मार नहीं सकते, आप वो मैस्कुलिन काम नहीं कर सकते जो यू नो लोग करते हैं। तो इट इज़ लाइक आपका अपीयरेंस कुछ और बोलेगा, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी कुछ कम्प्लीटली अलग बोलेगी। तो दैट इज़ समथिंग जो आपकी पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करेगा। एंड यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड। अगर आप फीमेल, अगर आप नहीं करते हो ये सब अभी, तो आई थिंक आप बहुत तरीकों में, बहुत तरीके से आप चीज़ें करना सीख जाओगे। यू विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, गो गेटर। आप बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में स्टेप करोगे, लेकिन विद अ फेमिनिन पर्सनैलिटी, नहीं सॉरी, फेमिनिन अपीयरेंस, विद फेमिनिन अपीयरेंस। चाहे आप मेल भी हो, यू विल एग्जीक्यूट सम सॉर्ट ऑफ स्टाइल। मे बी ये पर्सन फैशन इंडस्ट्री में हो या फिर आप, या देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्टाइल। आपकी कोई तो स्टाइल से ये भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग। उनको आपका एक्सटीरियर पसंद आता है, बट उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव उनको आपका पर्सनालिटी लगती है। इट इज़ लाइक अ चेरी ऑन टॉप, ओके। बट काफ़ी फीमेल्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जेंटल सॉफ्ट स्किन होगी, लेकिन आपकी पर्सनालिटी कम्प्लीटली ऑपोजिट होगी। दैट इज़ समथिंग वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। तो वो चीज़ हमने कवर कर लिया है। लेट मी जस्ट गो इन मोर। ओके, यू कुड बी सोशल। ये हो सकता है ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर कोई सोशल इवेंट पे आपको मिले हो। जिस तरीके से आप रिलेशनशिप निभाते हो, आपके कॉन्टैक्ट से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप इंटरेक्शन करते हो लोगों से, इनको बहुत पसंद आएगा। आपके फ्रेंडशिप्स अगर कुछ है तो जिस तरीके से आप इंजॉय करते हो, जिस तरीके से आपका फन टाइम स्पेंड करते हो, जिस तरीके से आप फन करते हो, वो टाइप का फन इन्हें बहुत पसंद आएगा, बिकॉज वो भी काफ़ी सिमिलर रहेंगे। तो आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस, हो सकता है एक फ्रेंड ग्रुप में हो, या फिर आप लोग आगे जाके एक फ्रेंड सर्कल शेयर करो, बट यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। आप बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड में भी आपका हेल्प करेंगे, और साथ में आप जब फन करोगे ना,
तो आप दोनों साथ में करोगे। इट इज़ लाइक आपको इनके बिना सोशल इवेंट्स में जाना पसंद नहीं आएगा, इनको आपके बिना सोशल इवेंट्स में जाना पसंद नहीं आएगा, और ये चीज़ आप दोनों को एक दूसरे की बहुत पसंद आएगी, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो आपको बताता है कि दूसरा इंसान आपको कुछ समझता है, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। तो ये पर्सन को ये पसंद आएगा कि कहीं ना कहीं आपका फ़न करने का तरीका उनके जैसा है, या फिर आपका जो लाइकिंग या हॉबीज़ है उनसे ज़्यादा सिमिलर है। तो इट इज़ लाइक कुछ सिमिलर है इस फाइल में, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ इनको बहुत पसंद आएगी। और जिस तरीके का मे बी आप ड्रेसअप करते हो वो तो डेफिनेटली इधर है। एंड अगर आप मेल हो, अगर आपको कुछ टैटूज़ हो सकते हैं, या फिर आप फीमेल हो तो आपको कुछ टैटूज़ हो सकते हैं, वो चीज़ इनको बहुत पसंद आएगी। एंड स्पेस, मुझे लगता है कि इवन इफ ऐसा सिचुएशन है, आप इनको टाइम देते हो, आप इनको स्पेस देते हो, आप बहुत मेच्योरली इनसे डील करते हो, आप चीज़ों पे ज़्यादा स्टक नहीं रहते हो कि आप सल्यूशन निकालने में बिलीव करते हो, लेकिन आप वो चीज़ को लेके नैग नहीं करते हो, आप वो चीज़ को लेके उनको परेशान नहीं करोगे। तो ये एक बिहेवियर इनको बहुत पसंद आएगा कि आप स्पेस भी देते हो इक्वली। आप बहुत डिवाइन भी हो सकते हो, मुझे लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल होगे, या फिर आप रिलीजियस होगे, आप अपने कल्चर, अपने गॉड, अपने फेथ में बहुत स्ट्रांग होगे, जिस वजह से ये पर्सन आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे। और इस पर्सन के लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे, बिकॉज आपको जैसे वो व्यू करेंगे, वो एक बहुत ही गॉड फियरिंग और गॉड लविंग इंसान की तरह व्यू करेंगे। लाइक वो इंसान किसी का बुरा करके कुछ नहीं करेगा। इट इज़ लाइक दैट, वो दे ट्रस्ट यू अलॉट। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो शायद अपनी फैमिली से भी शेयर नहीं करेंगे, वो आपसे शेयर करेंगे बिकॉज ऑफ योर नेचर। आपका नेचर बहुत प्योर डिवाइन रहेगा, और साथ में आप में एक मोटिवेट करने की क्षमता होगी। जब भी आपके पर्सन बहुत डीमोटिवेटेड रहेंगे, तो आपके जो वर्ड्स और एक्शन रहेंगे वो कम्प्लीटली उनको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक इंसान अगर बहुत लो वाइब्रेशन पे है, जहाँ पे वो बहुत ही चीज़ों को लेके नेगेटिव हो गया है, एक नेगेटिव इंसान अगर उसके साथ जुड़ जाएगा तो दोनों साथ बैठ के रोएंगे, तो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन नहीं रहेगा। बट इन दैट केस, जहाँ पे ये एकदम लो वाइब्रेशन पे रहेंगे, जहाँ पे ये नेगेटिव होके रखेंगे, तो आप इन्हें मोटिवेट करोगे और आप उनकी स्ट्रेंथ बनोगे। तो ये जो बिहेवियर है वो उनके लाइफ में कोई शेयर नहीं करेगा जो आप करते हो। तो ये ज़्यादा करके मुझे बहुत ही डिवाइन कनेक्शन लगता है, बिकॉज मुझे लगता है आप इनकी कुछ ट्रॉमास हील करोगे, और आप बहुत इनको हील करोगे, और ये आपको बहुत हील करेंगे, बट मोस्टली आप, बिकॉज ये पर्सन को ऐसा सपोर्ट सिस्टम कभी मिला नहीं होगा जिस तरीके से आप उनको सपोर्ट करोगे। सो यस, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। इट इज़ लाइक दे ट्रस्ट यू विद देयर लाइफ, लिटरली। आप बहुत फन करोगे साथ में। यू गाइज विल हैव, मे बी जब आप लोग मिलो तो आप एक फ्रेंड ग्रुप शेयर कर सकते हो लिटरली, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा बाहर जाके इंजॉय करना पसंद करोगे, जहाँ पे आप हाइकिंग जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, एडवेंचर कर सकते हो। यू आर अ वेरी एडवेंचरस कपल, लेट मी जस्ट से दैट। बहुत एडवेंचरस हो, बट आप उसके साथ में बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक भी हो, काम में भी आपका उतना ध्यान है। स्पेशली आपका जो वर्क एथिक है, जो आपका वर्क एथिक है, वो बहुत ही इस इंसान को पसंद है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और स्टेबल हो सकता है कि ये पाइल वाले लोग थोड़ा आगे जाके कुछ बिजनेस करें, या फिर देयर इज समथिंग विद ब्रेन। मुझे लगता है आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आप बहुत शार्प इंसान हो, तो उस तरीके की शार्पनेस और ब्लंट बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, मैं ये बोल सकती हूँ ये पाइल के साथ। आपका जो मैस्कुलाइन साइड होगा, जहाँ पे आप बहुत स्ट्रांग होते हो, जहाँ पे आप लोगों को मोटिवेट करते हो, जहाँ पे आप एक गो गेटर बनते हो, जहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जहाँ पे आप इंजॉय भी करते हो, लेकिन साथ में आप सेंसिटिव भी हो, ये सारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स इस पर्सन को आपकी तरफ खींचेगी। स्पेशली आपके बाल, और आपका जो लुक और ड्रेसिंग सेंस है, और आपका स्माइल इज़ अ बिग फैक्टर। ये स्माइल और लाफ, आपकी जिस तरीके से हंसी और आपका जिस तरीके का फेस का शेप है, वो चीज़ें इस इंसान को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। अगर आपको एनिमल्स पसंद है तो वो भी इनको पसंद आएगा। या समथिंग अबाउट फन, आप जब फन करते हो, जिस तरीके से आपका लाइट नेचर होता है मिक्सड विथ योर एग्रेशन और मैस्कुलाइन एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल आता है वो चीज़। ओके, you are a go-getter for sure, you are very powerful, my god, I think this person, ये पर्सन आपको बहुत हाई लेवल पे देखते हैं। you are very intuitive, वेरी स्पिरिचुअल, आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन हो। आप कोई काम कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, जहाँ पे ये आपको बहुत इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग देखते हैं, बट साथ में आपके लुक में वो फेमिनिन टच भी है, आपके लुक में वो स्टाइल भी है। आप मेल या फीमेल जो भी हो, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा फीमेल क्वालिटीज़
बहुत ज़्यादा रेडिएट करते हो, ठीक है, और वो बहुत फेमिनाइन ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ है। जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, मेल या फीमेल, ये क्वालिटीज़ से अट्रैक्ट होगा, बिकॉज मे बी दे वांट समथिंग जो बहुत ज़्यादा जेंटल, काइंड, सॉफ्ट है, बट उसके साथ में रफ, टफ और इंटेलिजेंट है। तो इस चीज़ का पैकेज जब उनको मिलेगा, दे विल गो क्रेजी। आई फील लाइक मोर देन एनीथिंग दे विल गेट अट्रैक्टेड टू योर माइंड, योर इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी फॉर श्योर। ये पाइल वाले आगे जाके टैरो रीडर बन सकते हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल हीलर, गुरु, योगी, और सम सॉर्ट ऑफ लाइक इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होना भी अपने आप में बहुत बड़ी जीत होती है। अगर आपको पता है स्पिरिचुअली कि क्या गलत है, सही है, लॉजिक है, आप में साइकोलॉजिकल हो, आप साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है आपको, जो भी है, ये पाइल वाले ह्यूमन नेचर जानते हैं। ह्यूमन नेचर, उनको स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट्स है, और ये चीज़ आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा पुल करेगी। ये पर्सन आपको अपने आप से ऊपर देखेगा फॉर श्योर। पाइल नंबर 1, योर पर्सन, यू आर लाइक दिस, आप उनसे काफ़ी ऊंचे हो, काफ़ी ऊपर हो, और मुझे लगता है ये पर्सन को काफ़ी रिश्ते आए होंगे, या फिर काफ़ी लोग उनके पीछे पड़े होंगे, लेकिन आपसे पहले वो किसी में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, बट आपसे मिलने के बाद उन्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी वो तलाश कर रहे थे। इट इज़ लाइक आप जैसी पर्सनालिटी का ही वो वेट कर रहे थे। सो व्हेन यू कम अलॉन्ग, आई थिंक ये पर्सन, हो सकता है आप दोनों साथ में काम भी करो, क्योंकि ये पर्सन भी मुझे सेम दिख रहे हैं। बहुत सिमिलैरिटीज़ है आप दोनों में, बहुत ज़्यादा सिमिलर हो, बट ये पर्सन क्योंकि इतना कुछ मैनेज कर लेते हैं, बट उनमें वो जो इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल नॉलेज जितनी आप में उतनी नहीं है। तो इट इज़ लाइक यूर अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, और आप लोग साथ में बिजनेस भी कर सकते हो, या फिर ये जो काम करेंगे उसमें आप इनको हेल्प करोगे। इट इज़ लाइक कोलैबोरेशन, आप कोलैब करोगे। बट वाओ वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज, आई लव दिस। इसलिए मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है आपके इसमें। या मुझे लगता है आपकी फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ आपने ऐसा फील नहीं किया होगा जैसे आप बनने वाले हो सेकेंड हाफ में। नो, हो सकता है आप बहुत डिसअपॉइंटमेंट फेस कर चुके हो, या कर रहे हो अपने करंट लव लाइफ में, करंट लाइफ में, जहाँ पे आपको इतना वो नहीं फील हो रहा जितना मैं बोल रही हूँ, जितना ये आपको देख रहे हैं, बट होगा। आई थिंक अभी आपका सर नीचे है, जब आपका सर ऊपर होगा ना, तब आपको अपनी क्वालिटीज़ दिखेगी, और ये पर्सन को सबसे पहले दिखेगी। आप ऐसे हो, लेकिन हो सकता है करंट सिचुएशन में आपकी क्वालिटीज़ आपसे भी छुपी हुई है, जो आगे जाके सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊपर आएंगी। बट आपकी जो फर्स्ट हाफ रहेगा, हो सकता है कि एक बिगेस्ट क्लू जो मैं आपको दे सकती हूँ कि आप इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो करेंटली, ठीक है, जो आप आगे जाके करने वाले हो फॉर श्योर। करते भी हो तो इट इज़ नॉट दिस लेवल जितना मैं बोल रही हूँ। लाइक लुक एट दिस, आप आगे जाके लाइक अ लायन, कैन यू सी दिस? क्या मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ? योर कॉन्फिडेंस विल अट्रैक्ट योर फ्यूचर स्पाउस। आपका कॉन्फिडेंस ही आपके फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट करेगा। आप फायर साइन हो सकते हो, और इस आपकी चार्ट में फायर प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग हो सकता है। अगर आप करंटली कॉन्फिडेंट नहीं हो, फ्यूचर में जाके हो जाओगे, अगर हो तो और हो जाओगे। दिस इज द लाइकिंग जो आपको आपके फ्यूचर स्पाउस को आप पे अट्रैक्ट होगी। लायन, यू आर लाइक अ लायन विथ इन्फिनाइट नॉलेज। आपको इस प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत है, और स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत है, आप में कॉन्फिडेंस भी बहुत है, आप बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी रेडिएट करते हो, लेकिन आप बहुत अपने फिजिकल अपीयरेंस में बहुत सेंसिटिव भी हो। सो ये ब्यूटी इज ब्यूटिफुल फॉर दिस पर्सन। वाओ, आप लोग कोई ग्रुप में हो सकते हो फॉर श्योर, साथ में पढ़ सकते हो, या फिर कोलैबोरेशन बहुत लग रही है मुझे। ऐसा लग रहा है दो लोग हाथ मिला रहे हैं फॉर फ्यूचर वर्क और सम फ्यूचर। इट इज़ लाइक पर्सनल लाइफ भी आपकी साथ हो रही है, और साथ में बिजनेस या वर्क भी आप लोग साथ में करो, काम भी कर रहे हो आप साथ में। ये पर्सन आपके ओपिनियन को बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। अगर वो बिजनेस कुछ कर रहे हैं, अगर उनमें कुछ स्टक हो गए, तो आपका ओपिनियन बहुत मैटर करेगा उनके लिए। एंड आई थिंक आप लोग साथ में काम भी कर सकते हो, आप साथ में पढ़ भी सकते हो। देयर कुड बी अ कोलैबोरेशन जो मैं देख पा रही हूँ। ओके, आपकी फ्यूचर स्पाउस भी सेम है, आपके फ्यूचर स्पाउस भी कॉन्फिडेंस है, ये खुद भी यू नो फायर साइन हो सकते हैं, वेरी सेम। मैंने अब तक उनकी एनर्जी देखी भी नहीं है, बट मुझे जो आ रहा है, इट इज़ लाइक वो ऑलरेडी अपने आप में इतने ज़्यादा सक्षम है। लाइक आपकी एनर्जी सिर्फ एक एड ऑन है, मतलब वो खुद भी वैसे है, वो खुद भी स्मार्ट है, बट थोड़ी चीज़ें जो आप में है वो उनमें नहीं है, उनमें जो आप में नहीं है। सो इट इज़ लाइक दैट, सिमिलर होके भी थोड़ा डिफरेंट हो आप दोनों एक दूसरे से।
या इट इज़ लाइक ये पर्सन आपको मैजिक करते हुए देखेंगे। मे बी जब आप अपना काम करो ना तो ये पर्सन, हाँ मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मे बी आप लोग का रूम एक होगा, ऑब्वियसली आप लोग मैरिड रहोगे, तो आप अपने डेस्क पे कुछ काम कर रहे हो या आपने कोई तो चीज़ कर रहे हो या फिर आप कुकिंग कर रहे हो, आप कोई तो चीज़ में अच्छे हो, जिस चीज़ में आप अच्छे हो आपको पता है अभी, तो आप वो चीज़ कर रहे हो फ्यूचर में। और ये पर्सन लाइक दिस कैट, ये कैट को अगर आप देख सकते हो वो कैसे मैजिशियन को देख रही है, दैट इज़ योर पर्सन। आपका पर्सन सिर्फ आपको स्टेयर करेगा व्हेन यू वर्क, और मे बी जब आप बिजी हो, विल जस्ट लुक एट यू लाइक दिस। या जब आप काम करोगे आपके फ्यूचर स्पाउस मतलब बहुत ही पेडिस्टल पे रखते हैं, वो आपको बहुत ऊपर लेवल पे रखते हैं। ओके, योर पर्सन ये थोड़े से आपके इंट्यूशन और थोड़े से एबिलिटीज आपकी, हो सकता है ये कोई टैरो रीडर हो आप में से यहाँ पे, या फिर कोई स्पिरिचुअल जोन में जाओ आप आगे जाके, बट ये पर्सन इससे थोड़ा डरेंगे भी इन द स्टार्ट, बिकॉज ये उनके लिए नया रहेगा। मे बी कुछ चीज़ें आप में जो आप करोगे, इट इज़ लाइक क्या बोला, क्या है वो, ऐसा टाइप, मतलब व्हाट। तो मेरे को लगता है कि फर्स्ट टाइम जब आपकी इनसे बातचीत होगी तो ये थोड़े क्लूलेस रहेंगे कि आप करते क्या हो या फिर आप किस चीज़ में बिलीव करते हो, बट जब इन्हें समझेगा तो वो आपको अपने से ऊपर देखेंगे। इट इज़ लाइक थोड़ा टाइम लगेगा इनको समझने के लिए कि आप क्या हो, या फिर आपको समझने के लिए फॉर अ वेरी बिग टाइम। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको समझ नहीं पाएंगे, बट जब समझेंगे तो वो आपको बहुत हाई लेवल पे देखेंगे। इट इज़ लाइक गेटिंग टू नो वाला फेज जो होगा थोड़ा सा, मतलब बिकॉज जैसे मैंने कहा आप थोड़ा डिफरेंट भी हो, तो ये पर्सन को समझ नहीं आएगा कि आप कैसे ये पता कर देते। में भी आपका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा डराएगा उनको कि आपको कैसे ये पता चल जाता है, या फिर आप कैसे ये डिसीजन इतने स्मूथली ले सकते हैं, या फिर आप कैसे ये काम इतने ईजिली कर सकते हैं जो वो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें इनको बहुत स्ट्राइक होगी कि लाइक हाउ इज शी डूइंग दिस लाइक दैट। तो आपकी जो टैलेंट, कैपेबिलिटी, हार्डवर्क है वो इनको बहुत शॉक करेगा स्टार्टिंग में, बट रिस्पेक्ट होगी इनके नज़रों में आपके लिए आफ्टर अ वाइल। ओके, मोर ऑफ दिस प्लीज। बाप रे, मेरा डॉग कितना भौंक रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स। फ्लर्ट तो हो सकता है ये स्टार्टिंग में, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी फ्लर्टिंग होगी, बहुत सारी फ्लर्टिंग होगी। यू आर लाइक वो, जैसे मैंने कहा आप लोग फन साथ में करोगे, तो आप लोग बहुत फन एक साथ में भी करोगे आई थिंक, एंड दैट विल बी द ब्यूटी ऑफ दिस कनेक्शन। बहुत ही यंग रहेगा आपका लव, और स्टार्टिंग में बहुत सारी फ्लर्टिंग दिख रही है मुझे। इट इज़ लाइक मोस्टली द मैन जो भी रहेगा इस कनेक्शन वो इनिशिएट करेगा फ्लर्टिंग। हो सकता है ये पर्सन अपने फैमिली से दूर रहते होंगे, या फिर उनकी फैमिली कनेक्शन इतना अच्छा नहीं होगा। ये पर्सन बहुत चाहेंगे कि दो दुनिया को वापस लेके आ जाए, मतलब इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज हो सकते हैं मुझे लगता है। जैसे मैंने कहा फैमिली ट्रॉमा आप हील करोगे इस पर्सन का, तो समथिंग अबाउट फैमिली जो इनका बहुत सैड है, और वो चीज़ हील होगी आपके साथ, आपको मिलके बहुत सारी चीज़ें हील होने वाली है उस जगह पे, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आने से इस पर्सन की लाइफ में जो रॉन्ग लोग हैं ना, उनको आप पहले निकाल दोगे। इट इज़ लाइक कुड बी देयर फैमिली एज वेल। ओके, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी फैमिली भी बहुत टॉक्सिक होती है। एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है, बट कुछ तो फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स होंगे इस पर्सन की लाइफ में जो आपसे डरेंगे, या फिर आप उन्हें इनके लाइफ से निकाल दोगे, बिकॉज वो इतने बड़े रेड फ्लैग है। उस पर्टिकुलर पर्सन ने आपके स्पाउस को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और आपका स्पाउस उस चीज़ों को देख नहीं पाया। तो आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ, जितनी ज़्यादा कमांडिंग होगी, वो इस टॉक्सिक एनर्जी को आपके स्पाउस के लाइफ से निकाल देगी, एंड दैट विल बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग जो आपके स्पाउस को मिलेगी। एंड आप लोग दो कल्चरल डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हो, डिफरेंट रिलीजन से हो सकते हो, और इवन डिफरेंट कंट्रीज से हो सकते हो फॉर अ मैटर। ठीक है, एकदम डिफरेंट कल्चर भी हो सकता है, या फिर ये पर्सन अपने फैमिली से डिस्टेंस हो जाएंगे, या फिर आप हो जाओगे, बट समथिंग अबाउट टू कल्चर्स ज्वाइनिंग हैंड। मुझे बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि दो वर्ल्ड से लोग मिल रहे हैं, या फिर दो डिफरेंट रिलीजन से लोग साथ में आ रहे हैं। तो मे बी देर इज
देर इज दैट डिफरेंस, बट वो चीज़ भी इस पर्सन को अट्रैक्ट ही करेगी आपकी तरफ, एंड यू विल विन ओवर ऑब्स्टिकल्स। अगर इस चीज़ में कोई बाधा डालेगा या फिर कोई इस मैरिज में कोई इश्यूज डालेगा तो वो चीज़ से आप लोग जीत जाओगे। थोड़े स्ट्रगल्स होंगे उस चीज़ को, बट आप जीत सकते हो उस चीज़ से। सो येस, बहुत सारी चीज़ें आ रही है वैसे, बट विल फोकस ऑन द अट्रैक्शन पार्ट। लेट्स सी मोर। इसको छोड़ के लेट्स गेट इनटू दिस, नो नॉट दिस, लेट्स गेट इनटू दिस। या अगर यहाँ पे कोई लोग प्लांट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, प्लांटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मे बी शादी के बाद में आपका जो गार्डनिंग या फिर प्लांटिंग वाली हैबिट रहेगी वो इस पर्सन को बहुत पसंद आएगी। या फिर आपके खुद के घर में बहुत सारे प्लांट्स हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। यूर लाइक अ स्पिरिचुअल बीइंग। बहुत हाउसवाइफ, काफ़ी लड़कियां यहाँ पे हाउसवाइफ बनना भी प्रेफर करेगी इफ़ यू आर अ गर्ल। फॉर अ मेल पर्सन आई थिंक आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा हाउसवाइफ, बहुत ही घर पे ध्यान बहुत रखने वाली होगी, एंड शी विल बी हैंड्स ऑन। बहुत ज़्यादा कुकिंग स्किल्स या फिर वो सारी स्किल्स बहुत अच्छी होगी इनमें। बट नाउ लेट्स सी कि आप में क्या अट्रैक्शन देखेगी या देखेगा। आई थिंक फ्रॉम द गेट गो आप दोनों के बीच में पैशन होगा। ओके, पैशन होगा बहुत सारा। अगर आप मेल हो फीमेल हो, मे बी आप इस पर्सन को जल्दी मिलने वाले हो। आई फील आप लोग कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो या फिर कोई जॉब या फिर कोई वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है, पर कोई तो तरीके से लाइफ आप दोनों को मिलाएगी जहाँ पे आप लोग को कोलैब करना पड़ेगा। इट इज़ समथिंग अगेन, आप कुछ कर रहे हो, इस पर्सन को हेल्प कर रहे हो किस वे में, और वैसे आप दोनों की मुलाकात होगी। और ये पर्सन आपकी ब्यूटी और आपके हेयर बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और ये पर्सन आपका जो भी स्किन टोन है ना, वो स्किन टोन इनको बहुत पसंद आएगा। अगेन आप लोग 2 डिफरेंट बैकग्राउंड से आ सकते हो इस वजह से, बट आपका स्किन टोन बहुत हाईलाइट हो रहा है। आपके बाल, जिस तरीके से आपका फेस कट है, मेल या फीमेल, आई थिंक ये चीज़ें उन्हें बहुत अट्रैक्ट करेगी। सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब आप दोनों एक दूसरे को देखोगे, फ्रॉम द स्टार्ट वो पैशन रहेगा। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा आपकी सच्चाई, बिकॉज ये आपको ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जो वो काफ़ी लोग को नहीं कर सकते, वो जो ट्रस्ट फैक्टर रहेगा आपके ऊपर, जो सेफ उनको वो फील होगा आपके प्रेजेंस में, वो चीज़ इनके लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगी इस कनेक्शन में, बिकॉज ये बहुत रेयर होता है उनके साथ। ओके, और मुझे लगता है अगर आप मेल हो तो आपका जो अपर बॉडी इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करेगी। फीमेल हो तो अगेन विद स्किन टोन, समथिंग विद स्किन टोन, आपका जो भी टोन है स्किन का, डार्क, टैन या फिर वाइट, जो भी टोन है, आपकी स्किन का जो जेंटल सॉफ्टनेस है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी। जिस तरीके से आप मे बी वियर्डली, जिस तरीके से आप रेस्ट करते हो या फिर जिस तरीके से आप जब भी ज़्यादा काम नहीं करते, जिस तरीके से आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है, वो भी इस पर्सन को बहुत पसंद आएगी। हो सकता है आप लोग कोई लोग स्टार्टिंग में लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर देयर इज़ सम डिस्टेंस आप में स्टार्टिंग में आएगा जहाँ पे आप एक दूसरे को मिस करोगे। उसके बाद में आप लोग में भी कन्फेस करोगे। दिस कुड बी लव मैरिज फॉर सम अरेंज मैरिज भी हो सकती है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज आई थिंक लव मैरिज। ओके, जहाँ पे स्टार्टिंग में आप दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे, इसके बाद में थोड़ा डिस्टेंस आएगा जहाँ पे आप एक दूसरे को बहुत मिस कर सकते हो और आप वेट कर सकते हो एक दूसरे का। उसके बाद में आप दोनों का यूनियन होगा, उसके बाद में आप दोनों की मैरिज आएगी। सो येस, ऐसा कुछ भी दिख रहा है, बट फॉर वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, जनरल रीडिंग है, उतना ही लो जितना रेजोनेट हो सकता है। बट येस, व्हाट एल्स? ये पर्सन और आप में से कोई एक पर्सन डोमिनेट होना चाहेगा और एक पर्सन डोमिनेट करेगा फॉर श्योर। आई थिंक आपकी जो स्पाउस है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी एग्जीक्यूट करते हो, इतने ज़्यादा रेडिएट करते हो, तो वो चाहेंगे कि आपको डोमिनेट करे इन योर सेक्शुअल लाइफ। ओके, बहुत ज़्यादा। यस, मेल या फीमेल, आई थिंक आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा वो आपसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा इन बेड, एंड दे वुड लाइक इट दैट वे। ठीक है, what else are they attracted to you? Lovers, you could, आप शायद एक सोलमेट को मैरी करने वाले हो, बट लुक एट दिस कार्ड गाइज, दे आर सो, आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम तक आप लोग एक हनीमून फेज में रहोगे, बहुत ज़्यादा टाइम तक, बिकॉज ये पर्सन
बेयरली उन्होंने कैसे कभी भी ऐसा लव एक्सपीरियंस किया रहेगा। ये लव जो मैं बात कर रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, इट इज़ नॉट ट्रेडिशनल। इट इज़ मतलब मैं ट्रेडिशनल में वो नहीं बोल रही कि आप लोग कुछ खिलाफ जाके कुछ करोगे। इट इज़ मोर स्पिरिचुअल, इट इज़ लाइक डिवाइन, इट इज़ लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम। एंड मे बी काफ़ी लोग के लिए उनका फर्स्ट लव होगा या फिर लास्ट लव, आई डोंट नो, बट देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस। शायद आपको जितने भी लव इसके पहले होंगे, जो लव आप कंसिडर करते थे, शायद वो लव नहीं होगा और फर्स्ट टाइम आपको लव होगा। इट इज़ लाइक दैट। इट इज़ लाइक कोई चीज़ आपको पहली बार मिल रही है। ओके, यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद दिस पर्सन, और ये पर्सन को आपके साथ। तो बिकॉज आपको लगा रहेगा पास्ट में कि ये आपका प्यार है, वो आपका प्यार है, बट जब आप इनको मिलोगे तो आपको सच में समझ आएगा कि प्यार क्या होता है। इट इज सॉर्ट ऑफ दैट थिंग। फैमिली रूम, व्हाट अबाउट दैट? या मुझे लगता है काफ़ी लोग अपने फैमिली से दूर रहेंगे यहाँ पे। आप रह सकते हो या ये रह सकते हैं। कोई फॉरेन एरिया भी दिख रहा है मुझे, बट समथिंग आप लोग फैमिली में इतने इन्वॉल्व नहीं दिख रहे हो। आप ज़्यादा एक दूसरे में लग रहे हो। मे बी यू लिव सेपरेटली, ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ, फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं मुझे यहाँ किसी के होते हुए। किसी का तो बहुत हाई ऑनर रहेगा सोसाइटी में भी। आपके पर्सन बहुत ही वेल टू डू होंगे। डिस्टेंस, या डिस्टेंस हो सकता है काफ़ी टाइम तक आप दोनों भी डिस्टेंस में रहो, या फिर आपके स्पाउस अपनी फैमिली से या फिर आप अपनी फैमिली से डिस्टेंस में रहो। बट दैट इज़ अ डायनामिक जो मेरे को दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे। ये पर्सन आपको गिफ्ट बहुत कुछ करेंगे जब भी, मे बी आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप लोग इन्वॉल्व हो गए एक दूसरे के साथ फिजिकली, तो ये इनका लव लैंग्वेज रहेगा गिफ्टिंग। बहुत ज़्यादा ही आपको गिफ्ट करना चाहेंगे चीज़ें। मे बी आपके लिए कुछ ठीक कर देंगे या फिर आपको कुछ नई चीज़ ला के देंगे। आई थिंक दिस इज समथिंग जो उनकी लव लैंग्वेज रहेगी, जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहेगी। अगेन, समथिंग अबाउट एवरीथिंग इज डिफरेंट लेकिन वेरी सिमिलर, लाइक अ सोलमेट। ओके, मतलब आपका सोल का एक पार्ट है ये पर्सन, बट अगेन अपने ही अलग अंदाज में। ओके, आप दोनों के बीच में एक पर्सन आ सकता है, ठीक है, जो इस कनेक्शन में इंक्लूड करना चाहे, या फिर ये उनकी एक्स पार्टनर हो सकती है या फिर एक फ्रेंड हो सकती है जो बहुत ही ज़्यादा उनको लाइक करती है और करेंटली आप दोनों को साथ दे के बहुत जेलस होगी। लेकिन आई थिंक ये पर्सन उनको बिल्कुल अटेंशन नहीं देंगे। आई थिंक दैट इज़ द थिंग, जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे आके, और यही वो रेड फ्लैग वाली इंसान है जो मुझे लगता है कि वो निकल जाएगी इनके लाइफ से आपके आने के बाद में। एंड ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेंगे आपके साथ में। और ये जो एनर्जी है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, तो ये जो भी पर्सन की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, वो चली जाएगी आपके आने से, लाइक फॉर एवर। सो दैट इज़ दैट एनर्जी, और आप दोनों की शादी हो जाएगी। लुक एट दिस, मैरिज। ओके, तो ये तो होना ही है। और शायद ये पर्सन को आप जब आप ट्रैवल करो तभी मिलो, या फिर किधर जाओगे तभी मिलोगे। बट समथिंग विथ ट्रैवलिंग या फिर डिस्टेंस, जब आप इस पर्सन को मिलोगे, या तो आप डिस्टेंट रहोगे अपनी फैमिली से, समथिंग सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। ओके, लेट्स सी मोर। या समथिंग विद ट्रैवलिंग, मे बी ये पर्सन ओवरसीज है या फिर आप ओवरसीज जब जाओगे, ये पर्सन फॉरेन से भी हो सकते हैं, समथिंग विद दैट। they will never they've never met someone like you, and it is literally never met someone like you. वो आपको राइट अवे प्रपोज कर सकते हैं, लाइक स्ट्रेट अवे हो सकता है आप लोग को डेटिंग करके, आई डोंट नो, 2 हफ्ता हुआ और ये पर्सन आपको प्रपोज कर दे। इट विल बी वेरी क्विक मैरिज। मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा। व्हेन यू मीट एवरीथिंग विल बी गोइंग क्विक। ये पर्सन सारे अपने पास्ट के लोगों से टाइज खत्म कर सकते हैं, और जितना ही डिफिकल्टी साउंड कर रहा है उतना नहीं है, आई स्वेयर। बट पास्ट के जो नेगेटिव चीज़ें जो वो झेल रहे थे लोगों से, या फिर जो नेगेटिव लोग को झेल रहे थे, वो आपके आने से उनको सबको निकालने की हिम्मत आएगी। बिकॉज जब आपको पता है कि एक स्टेबल इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है, तो आप में वो जो आप एडजस्ट करके चल रहे थे बहुत सारी जगह पे ना, वहाँ से निकलने की हिम्मत आ जाती है, बहुत सारी चीज़ों में हिम्मत आती है। तो ये पर्सन की लाइफ में कुछ वैसा ही होगा, जहाँ से भी वो निकलने की कोशिश कर रहे थे वो निकल जाएंगे आपके आने से, बिकॉज आप वो बर्दाश्त नहीं करोगे। यू आर लाइक
आपका हाथ ज़्यादा डोमिनेटिंग है इस कनेक्शन में। आई थिंक आपके पर्सन आपको बहुत हाई लेवल पे देखते हैं और इसी कारणवश वो आपकी सारी बातें मानेंगे। आई थिंक ये पर्सन अग्री करेंगे आपसे हमेशा। मे बी आपका फेवरेट खाना क्या है वही उनका फेवरेट हो, मतलब इट्स लाइक वो आपको प्लीज़ करना चाहते हैं, तो दे विल लिसन टू यू। एंड और क्या चाहिए शादी में। या आप दोनों के आसपास थोड़ी सी मतलब जेलस लोग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जो इस पर्सन के, मेरे को लगता है आपके पर्सन पॉपुलर होंगे थोड़ा सा, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। बिकॉज काफ़ी लोग आपके कनेक्शन में ईमेल आई डाल सकते हैं या फिर बहुत जेलस हो सकते हैं। आई डोंट थिंक ये लोग कुछ करेंगे आपके अगेंस्ट, बट वो जो एनर्जी है ना वो जेलस वाली वो इनफ होती है कोई भी कनेक्शन को ईमेल आई देने के लिए। तो आई फील लाइक यू शुड बी केयरफुल ऑफ दैट, बिकॉज आगे पीछे आई थिंक ये पर्सन पॉपुलर रहेंगे। और जैसे मैंने कहा आपसे मिलने के पहले इनको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलता होगा बट वो अटेंशन नहीं देते होंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है वहाँ पे। ओके, लगता है कि नेक्स्ट न्यू मून में आप डेफिनेटली पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो लाइफ आपको चाहिए उसके लिए जो मैनिफेस्टेशन है हमें स्टार्टिंग से करनी चाहिए और वो बहुत अच्छा भी होता है। तो आई थिंक आप नेक्स्ट न्यू मून से थोड़ी चीज़ें कर सकते हो। जिस तरीके का इंसान आपको चाहिए, जिस तरीके की लाइफस्टाइल आपको चाहिए, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो बहुत ब्यूटीफुली। तो यस, ऐसे अगर आप बहुत इंक्लाइंड हो रहे हो फ्यूचर की तरफ तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। कोई भी चीज़ जिसमें आप करेंटली स्टक हो या फिर आप किस पर्सन को याद कर रहे हो या फिर कोई अनरिक्वायर्ड लव है आपके लाइफ में जिसकी कोई जिससे जहाँ पे कोई केमिस्ट्री बची नहीं है या फिर चीज़ें आगे प्रोग्रेस नहीं कर रही फर्दर, तो आपको वो चीज़ को अपनी लाइफ से पहले निकालना पड़ेगा और इस ये पर्सन का आना आपकी लाइफ में बहुत डिले हो जाएगा। सो येस, जब तक आप वो चीज़ से मूव ऑन नहीं करते बहुत टाइम तक स्टकनेस आपको फील होगी। ये पर्सन को मिलने में थोड़ा और टाइम दिख रहा है मुझे, बट जब तक आप जो भी अनरिक्वायर्ड एनर्जी है कहाँ से निकलते नहीं हो तो कहाँ पहुँचोगे नहीं। इस द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, आपको कोई हरी करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट ईजिली पेशेंटली मैनिफेस्ट दिस रिलेशनशिप, दिस होल थिंग, और जितनी जल्दी हो सके फिर ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे। एंड लेट मी सी मोर, क्या आ रहा है यहाँ पे के लिए। आप दोनों के बीच में सबसे बड़ा की पॉइंट होगा कम्युनिकेशन। अगर आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट नहीं करते हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी, बिकॉज आप दोनों का जो रिलेशनशिप सेविंग चीज़ होगी, जो आपके रिलेशनशिप कभी भी इधर उधर जा रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गए। तो अगर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए भी इंसान को बात करनी पड़ती है। अगर आपको कोई चीज़ हर्ट करती है, अगर आप उस चीज़ के बारे में बात नहीं करोगे, हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप सफ़र करे। तो मेक श्योर आगे जाके आप बात करो। जितना कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप आप दोनों का होगा उतना बेनिफिट करोगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा बहुत जेलस सोल्स दिख रहे हैं मुझे आपके अराउंड। तो थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है, अजम्पशंस आपके माइंड में इल्यूजन आ सकते हैं जो सच्चाई भी नहीं होगी। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करो आगे जाके। प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ओके, स्टार्टिंग में मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज एनर्जी रहेगी आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा टाइम लोगे, जहाँ पे एक इंसान फियर की वजह से दूर जा सकता है। बट इतना भी टाइम नहीं लग रहा मुझे, ऐसा लग रहा है कुछ टाइम के बाद आप दोनों की शादी हो जाएगी। इट इज़ लाइक वेरी फास्ट। ओके, आपके पर्सन डेफिनेटली आप दोनों का बहुत ही सेक्सुअल रिलेशन बहुत अच्छा होगा। आप दोनों बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड हो गए एक दूसरे से। आई डोंट थिंक ये पर्सन को कोई और ज़्यादा, उनका फोकस पूरा आप पे रहेगा, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, दैट इज़ फॉर श्योर। ये पर्सन अपने आप को लेकर थोड़ा इनसिक्योर फील कर सकते हैं आपके अराउंड, बिकॉज हो सकता है कि या फिर आप फील कर सकते हो इनके अराउंड, बिकॉज मुझे लगता है आप दोनों में से एक को थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन मिलेगा, या फिर बिकॉज ये रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे को अबव देखते हो तो वो इनसिक्योरिटी आई जाती है तो उस चीज़ से केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को, जैसे मैंने कहा, ट्रू लव से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक दूसरे को फर्स्ट लव टाइप देख सकते हो, बिकॉज उसके पहले अगर आपके जितने भी कनेक्शन और रिलेशनशिप हो वो ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से आप दोनों एक दूसरे को एक इक्वल ट्रू लव फर्स्ट लव की एनर्जी में देख सकते हो। गिल्ट, आपके पर्सन को बहुत जल्दी बुरा लगेगा अगर आपकी बातों का, मुझे लगता है कि ये पर्सन उतने ही सेंसिटिव भी है। तो इसलिए मैंने कहा कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत आप में
अपने आप को बहुत ज़्यादा झोंकते हैं आपके ऊपर, तो फिर जब आपके ऊपर कोई इतना फोकस्ड होता है तो आपकी बातें भी उतनी ज़्यादा मायने रखती है उनके लिए। तो मेक श्योर आप अपनी स्पीच में थोड़ा सा काबू रखें, बिकॉज आप भी इस पर्सन को हर्ट कर सकते हो, इज़ वॉट आई कैन फील। ऑल्सो आई थिंक ये पर्सन थोड़े सेंसिटिव है इन अ मैनर की, जैसे कि सपोजिंग फॉर एग्जाम्पल, ओके, आप का मूड नहीं है टू बी रोमांटिक, ओके, या फिर इन जनरल रोमांस करने का, रोमांटिक होने का मूड नहीं है, आप बैठे हो, आप टीवी देख रहे हो, ये पर्सन आपको स्विफ्टली टच कर रहे हैं, मे बी आप मे बी दे वॉन्टिंग टू बी रोमांटिक, आपके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और उसी वक्त आप इनका हाथ झटक दो, या फिर यू जस्ट से गो अवे, ऐसा कुछ। तो इन जनरल वो फनी वे में कोई लोग ले लेते हैं कि येस ओके ठीक है, मे बी यू आर नॉट इन द मूड, बट ये पर्सन सेंसिटिव हो जाएंगे, ये पर्सन बहुत अपसेट हो जाएंगे, शायद ये चीज़ इनको बहुत हर्ट करे, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जब आप एक पर्सन को नेक्स्ट लेवल पे देखते हो तो उनके हर एक एक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस लगते हैं, क्योंकि उनको शायद से लग सकता है कि मे बी आर नॉट अट्रैक्टेड टू देम। तो मेक श्योर कि आप ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को कंट्रोल करो, बिकॉज ये हो सकता है। ओके, यस, दैट इज़ योर रीडिंग। थोड़ा सा और देखना है तो और देख लेंगे, कोई बात नहीं, मुझे पता है यहाँ पे किसी को थोड़ा सा और जानना है। लव सॉन्ग में भी आप लोग दोनों गाने सुने एक दूसरे के साथ में, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ में इंजॉय करने की एनर्जी आती है, मुझे दिखती है। ये पर्सन बहुत जल्दी आपको अपोलोजाइज कर लेंगे, जो भी इनमें ईगो को ज़्यादा है नहीं इतना, इनको थोड़ा इनसिक्योर लग सकता है शायद आपके पास से, आपका पास्ट या फिर कुछ ऐसे, थोड़ा इनको सेंसिटिव, ये पर्सन थोड़े सेंसिटिव हो सकते हैं। प्रॉमिस मी यू विल नेवर लेट एनीवन हैव यू द वे आई हैव यू। तो ये पर्सन बहुत पॉजेसिव हो गया आपको लेके, एंड दैट इज़ पॉजेसिव बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं टॉक्सिक सेंस में, बट जस्ट इट इज़ सो फ्रेश, और इतना फर्स्ट इतना द फर्स्ट लव टाइप की एनर्जी है ना कि वो थोड़ा सा इंटेंस हो जाती है। वॉट इफ़ यू फॉल आउट ऑफ लव विथ मी, तो ये पर्सन कॉन्स्टेंटली फियर में रहेंगे कि आपको एक दिन पसंद नहीं आएंगे, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। ये अंदर ही दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तो ये पर्सन को आपको बहुत वैसे हैंडल करना पड़ेगा। ये पर्सन हमेशा मेक श्योर करोगे कि आप ठीक हो। अगर आप लोग दोनों फाइट भी कर रहे हो तो वो अगर आप गुस्सा हो, आप दोनों का बहुत हैवी झगड़ा हुआ है, आप दूसरे रूम में जाके यू आर डूइंग सम वर्क जहाँ पे आप हर्ट हो सकते हो, या फिर कोई चीज़ आपके ऊपर गिर सकती है, तो ये पर्सन आके पहले मेक श्योर करेगी कि आप हर्ट ना हो, आप फिजिकली हर्ट ना हो, आपसे कोई चीज़ नहीं हो रही है, जैसे कि कोई जार आपसे ओपन नहीं हो रहा है, तो गुस्से में भी वो पर्सन आपको ओपन अप करके देखे। तो दे विल मेक श्योर कि आप स्ट्रगल ना करो, आप सफ़र ना करो, या फिर आप अनसेफ ना फील करो उनके साथ में। कितना भी कुछ झगड़ा हो जाए, ये पर्सन कभी भी आपको एक जोर में नहीं डालेगी जहाँ पे आपको हेल्पलेस लगे, या फिर जहाँ पे आपको बहुत ही आप हर्ट हो सकते हो, ठीक है, फिजिकली मेंटली हर्ट हो सकते हो। ये पर्सन आपको वैसे पोजीशन में नहीं डालेंगे, इस वजह से आपको भी इस पर्सन के साथ बहुत सेफ फील होगा, और आपको भी सेम फील होगा, क्योंकि आप भी सेम चीज़ करोगे। इट इज़ लाइक अ म्यूचुअल एनर्जी। डेफिनेटली ये कनेक्शन में पर्सन आपको कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पे देख रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा टेंशन बिल्ड हो सकती है यहाँ पे। देयर इज़ नेवर गोइंग टू बी द लास्ट टाइम बिटवीन अस। तो जैसे मैंने कहा, देयर इज़ नेवर गोइंग टू बी द लास्ट टाइम बिटवीन यू, लाइक फर्स्ट एंड लास्ट, यू आर द लास्ट, यू आर द फर्स्ट, लेट मी फ्लर्ट विथ यू। बहुत सारी फ्लर्टिंग के साथ में कनेक्शन आगे बढ़ेगा, देयर विल बी लॉट ऑफ फ्लर्टिंग। आपको समझ आएगा कि ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस है, अगर आप लोग बहुत फ्लर्ट करते हो एक दूसरे के साथ, फॉर श्योर। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम ID, व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको पर्सनली बुक करनी है तो आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड दैट वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। पसंद आई तो शेयर करना, सपोर्ट करना, एंड कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो माय पैनल नंबर 2 टू वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखिए आज हम इस रीडिंग से कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे व्यू करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी। This stone, I feel a lot of you here are very
बहुत ज़्यादा सेक्सुअल और सेंशुअल रिलेशनशिप आप शेयर कर सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ में। बहुत फिजिकल अट्रैक्शन पहले बिल्ड हो सकता है। आप लोग बहुत ही फायरी पर्सन हो इरिस्पेक्टिव ऑफ साइंस। मुझे लगता है यहाँ पे आप लोग बहुत पैशनेट हो और बहुत जल्दी आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन और सेक्सुअल स्टफ भी मैटर करता है उतना ही जितनी इमोशनल कंपैटिबिलिटी करती है। तो आई थिंक यस, मुझे ये बहुत एनर्जी आ रही थी। बहुत फायर साइन हो सकते हो बट नॉट नेसेसरली। फायर साइन के जो एलिमेंट्स और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आप में बहुत ज़्यादा है। पैशनेट, बहुत सेक्सुअल, सेंशुअल, ये सारी चीज़ें आपके लिए मैटर करती है। बट लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे देखते हैं। ओके आपकी फ्यूचर्स पास थोड़ा यहाँ पे आपसे डर सकते हैं बिकॉज ये आपको बहुत फोकस दिखते हैं एक एरिया में। अगर आपने कुछ सोचा है करने का तो आप बहुत फोकस्ड रहते हो। तो आपको कभी कभी अब हो सकता है अप्रोच करने से भी डरते हो, मे बी जब आप वर्क कर रहे हो तो, या बट यू हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस। आप इंटेलेक्चुअल और इमोशनल बैलेंस बहुत प्यारा तरीके से रखते हो। आप घर और वर्क और हाउस वर्क दोनों संभाल सकते हो। यू आर लाइक दैट। आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हो, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हो ये पाइल वाले, और उनको चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड बहुत पसंद है, चाहे वो चीज़ें हो या फिर उनकी फीलिंग्स हो। आपको मैसी चीज़ें पसंद नहीं है जहाँ पे एक इंसान आपको लेके क्लियर नहीं है, या फिर इवन मेसी रूम फॉर दैट मैनर। आपको चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड पसंद है। और ये बिहेवियर जो थोड़ा सा ओसीडी है आपको, इन द सेंस आपको क्लीन रहना बहुत पसंद हो सकता है, या फिर चीज़ें क्लीन करना, या फिर चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रखना या ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करना, आपको ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और ये बिहेवियर आपके फ्यूचर स्पाउस को अच्छा लगता है। आप में बहुत ही क्लीन हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, बहुत सेंशुअल सेक्सुअल भी हो, और बहुत ज़्यादा यू स्मेल गुड। आई फील लाइक आगे जाके आपका जो स्मेल या समथिंग लाइक दैट बहुत अट्रैक्ट करेगा आपके फ्यूचर स्पाउस को। और आप हमेशा एजी, मतलब यू नो हाउ टू ड्रेस अप। आपको पता है कौन से इवेंट में क्या कपड़ा पहनना है या कैसा दिखना है। इट इज़ लाइक दैट। यू आर वेरी गुड लुकिंग टू देम। या फायर देखा जैसे मैंने कहा, मोस्ट ऑफ द टाइम आप बहुत सीरियस रहोगे, बट इट इज़ लाइक एक दूसरा साइड है आपका जो बहुत फायरी भी है, जो बहुत हिडन रहता है लोगों से। और ये पाइल के साथ मुझे ऐसा लग भी रहा था कि आप में बहुत फायर है, लेकिन जिस तरीके से ये आपको व्यू कर रहे हैं ना, आप में दोनों चीज़ का बैलेंस है। आई थिंक जो फायर की जो सेक्सुअल सेंशुअल चीज़ है वो बहुत ही हिडन है, और आपका मोस्टली जो रहता है वो बहुत ही, आप एक वे से आते हो सोसाइटी में जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत स्ट्रिक्ट और सीरियस है। तो देयर इज़ टू साइड्स टू यू। पॉइंट नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है। पर आपका ये जो चीज़ है, जैसे मैंने कहा, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहना, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करना अपने टाइम को, और जिस टाइम जोन में जो चीज़ आप कर रहे हो वो चीज़ आपका फोकस है। चाहे वो अगर पैशन हो तो पैशन आपका फोकस है। यू विल नॉट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक वर्क, और उस चीज़ों को इस चीज़ के बीच में नहीं आने दोगे। सपोजिंग आपके पर्सनल और आपका कोई रोमांटिक टाइम चालू है, यू विल नॉट लेट एनीथिंग डिस्टर्ब इट। मतलब वो चीज़ को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सो यू आर वेरी फोकस्ड लाइक दैट। और वही सेम चीज़ में जब आप काम कर रहे हो तो आप वो काम में पूरे तरीके से फोकस्ड हो। योर फोकस एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स बहुत अच्छी लग रही है मुझे यहाँ पे। बहुत क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हो इन टर्म्स ऑफ लाइक योर हाइजीन ऑल्सो, द वे दैट आप चीज़ें रखते हो, संभालते हो, जस्ट योर ऑर्गेनाइजेशन जो आप लेवल है आपका, और जिस तरीके का आपका हाइजीन और क्लिनलीनेस है वो बहुत पसंद है इस पर्सन को। बहुत ब्यूटीफुल स्मेल करते हो आप, आपका स्मेल बहुत अच्छा हो सकता है। इज समथिंग अबाउट दैट। फ्यूचर स्पाउस आपकी ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं और ये चीज़ें आप में हैं, तो ऑब्वियसली इसलिए उन्होंने आपसे शादी की है। तो बट आप, ओ माई गॉड, इट इज़ लाइक या पाइल नंबर 2, आप जो भी हो, आप बहुत गुस्सेल भी हो। आपका गुस्सा भी तेज़ है। जितना आप में फायर पैशन है उतना ही एक फायर की तरह आप में गुस्सा भी तेज़ है। इट लाइक दे लाइक इट, बट दे लाइक इट हाउ स्ट्रिक्ट यू आर। आप बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हो आगे जाके अपनी चीज़ों को लेके, और अपने आप बहुत क्लियर हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक यू आर डोमिनेटिंग। आप डोमिनेटिंग नहीं हो, आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपको इस पर्सन और इस कनेक्शन से क्या चाहिए, और आप कोई भी चीज़ कम में सेटल नहीं होंगे। इट इज़ लाइक यू सो स्ट्रिक्ट
सो स्ट्रिक्ट, आपका जो स्ट्रिक्टनेस है इस पर्सन को बहुत पसंद आ सकता है। यू हैव अ वे विथ वर्ड्स, आप किसी का भी बुलशिट नहीं लेते हो, आप अपने एथिक्स में बहुत स्टैंड अप करते हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप इमोशनल फूल नहीं हो। लेट मी जस्ट से दैट यू आर नॉट एन इमोशनल फूल। आपको कोई इमोशनल फूल नहीं कर सकता। इवन इफ आपको अच्छा बनना आता है, आपको उसका दूसरा साइड भी बहुत अच्छे से आता है। इट इज़ लाइक दैट। इट इज़ आपकी डुअलिटी बहुत पसंद है इस पर्सन को, आपका स्ट्रिक्ट साइड और उसका आपका जो गेज, आपका जो द वे दैट यू लुक, आपकी आईज हो सकती है जिस पर्सन को बहुत पसंद है। आपकी आईज, आपका फ्रेग्रेंस और आपका ऑर्गेनाइजिंग स्किल, ये चीज़ आर टॉप टियर। लाइक या आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा जब आप इस पर्सन को मिले होगे, मे बी इन योर लुक्स, आपका हेयर कट होगा, या फिर आप अगर आप अभी करेंटली कोई शेप में हो, अगर आप करेंटली कोई शेप में हो मे बी, और स्किनी और योर फैट, इन द कमिंग टाइम जब आप इस पर्सन को मिलोगे आप कंप्लीटली ऑपोजिट फिजिकल लुक में होगे। ओके, जो भी है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा आपके लाइफ में, साथ ही साथ आप में दो साइड्स हैं। दैट इज व्हाट द पर्सन लव्स अबाउट यू। आपके फ्यूचर स्पाउस को आपका ये डुअल नेचर बहुत पसंद है, जहाँ पे आप बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हो बट साथ में आप बहुत काइंड भी हो सकते हो। उसके साथ ही साथ आप बहुत ऑर्गेनाइज भी हो, पर आप मेसी नहीं हो। दैट डुअलिटी इज नॉट दैट आप मेसी नहीं हो, यू डोंट लाइक मेस। आई थिंक आगे जाने वाले टाइम में आपको मेसी सिचुएशंस या फिर मेसी फीलिंग्स या फिर मेस, क्लटर, ये सब चीज़ों से इरिटेशन होगा। तो यू विल कीप एवरीथिंग वेरी क्लीन। आपके थॉट प्रोसेस भी बहुत क्लीन रहेगा। आपको क्या चाहिए एक रिलेशनशिप में, वो भी बहुत डायरेक्ट और क्लियर रहेगा। तो आपकी डुअलिटी जो रहेगी कनेक्शन में, जहाँ पे आप स्विच करते हो बिटवीन बीइंग वेरी काइंड एंड बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट विद योर एनर्जीज, है कि आप बिल्कुल भी अपनी बात बोलने से हिचकिचाते नहीं हो। एंड दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपके स्पाउस के लिए। यू हैव अ डुअलिटी। ओके, लेट्स जस्ट से दैट यू हैव अ डुअलिटी, और वो चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद आती है। नाउ लेट्स सी मोर व्हाट एल्स। ये थोड़ा डीप लग रहा है मुझे ये पाइल के साथ में। ओके, मुझे लगता है आपका कोई ट्रॉमा हो सकता है। ये जो भी व्यू कर रहे हैं ये पाइल वाले, आपका कोई ट्रॉमा होगा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, फैमिली ट्रॉमा, पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा, सम इशू। आपका कुछ तो इशू होगा जिसकी वजह से आपका एक बर्ताव आएगा बाहर, जो एकदम हेल्प, मतलब आपने शायद शेयर किया होगा इस पर्सन के साथ में कि आपको ये इशू है, या फिर आपकी एक हिस्ट्री रह चुकी है और आपने कुछ तो डीप शेयर किया इस पर्सन के साथ। ऑब्वियसली ये आपकी स्पाउस है, तो ऑब्वियसली एंड वो चीज़ इनको आपको प्रोटेक्ट करने का वो जो एनर्जी बहुत ज़्यादा देती है, और वो उनको अच्छा लगता है, बिकॉज दे विल प्रोटेक्ट यू, दे विल बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू, बिकॉज आपका एक ट्रॉमा है। मतलब देयर इज समथिंग, कुछ तो आपका ट्रॉमा है या फिर आपने कुछ देखा है जो बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेके, कि आप आगे जाके ये कोई चीज़ ना देखो। तो वो जो एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आपकी होगी, उसके बाद में सब कुछ बदल जाएगा। शायद से वो कन्वर्सेशन के बाद में ये पर्सन आपको प्रपोज करे। वियर्डली मुझे लगता है ये गेम चेंजर कन्वर्सेशन होने वाली है। कोई तो मुझे लगता है फर्स्ट इम्प्रेशन इस पर्सन का आपको लेके बहुत गलत होगा, ठीक है, बहुत गलत, क्योंकि उनको अप्रोच करने से डर भी लगेगा आपको थोड़ा सा, आप थोड़े क्लोज ऑफ लग सकते हो इस पर्सन को। बट जैसे वो आपको जानते जाएंगे, जैसे आपकी कन्वर्सेशन बढ़ती जाएगी, जिस तरीके के इंसान आप उनको बताओगे कि आप हो और आप ऐसे क्यों हो, दैट विल चेंज द गेम, दैट विल चेंज द गेम। या तो ये फीमेल है, मेल है, जो भी है, दिस विल गिव योर कनेक्शन द सिक्योरिटी इट रिक्वायर्स। मे बी उससे पहले आप दोनों का कनेक्शन रहेगा, लेकिन वो बहुत ऊपर ऊपर रहेगा। लेकिन डीप कन्वर्सेशन या एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन के बाद में ये कनेक्शन में सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड होगी, सॉलिड, जो हो सकता है कुछ हफ्ते बाद ये पर्सन आपको प्रपोज कर दे, या फिर ये फीमेल आपको प्रपोज कर दे, जो भी है। दिस इज लाइक, ये वो चीज़ वापस आपको नहीं दिखाना चाहते। लाइक दे विल मेक श्योर कि आपका ट्रॉमा, आपका फियर वापस आप फेस मत करो। बहुत प्रोटेक्टिव, इट इज़ लाइक उन्होंने आपके शूज़ में अपने आप को रख लिया, और वो चीज़ बहुत बड़ी होती है। जब आप किसी के दर्द में अपने आप को रख लेते हो, वो दर्द आप जब खुद फील करते हो ना, तो वो पर्सनल दर्द हो जाता है। तो ये पर्सन ने भी कुछ ऐसे ही फील किया आपके साथ। दे हैव टेकन योर पेन एंड दे आर लाइक, नहीं, ये पर्सन को ये चीज़ वापस मैं महसूस तो नहीं होने दूंगा। इट इज़ लाइक दैट, मोर लाइक
टेकिंग केयर ऑफ यू, ये पर्सन आपको सरप्राइज करेंगे। मतलब फेल्ड रिलेशनशिप हो सकता है या फिर फेल्ड पार्टनरशिप आपकी लाइफ में पास्ट में, या फिर कुछ तो आपने शेयर किया जहाँ पे बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था, जिस वजह से आप ऐसे हो जैसे आप हो। देयर इज समथिंग आपका बहुत, आप थोड़े से, यू विल शेयर समथिंग जो बहुत मुश्किल रहता है यूजुअली आपके लिए शेयर करना, या फिर आप इस पर्सन के, आप इजीली ट्रस्ट नहीं करते हो आगे जाके लोगों को। ऐसा हो सकता है आपका ऐसा पर्सनालिटी बन जाए जहाँ पे आप लोगों को आसानी से ट्रस्ट नहीं करते या फिर आसानी से अपनी बातें शेयर नहीं करते। टू ओपन दैट डोर जहाँ पे आप इस पर्सन से वो चीज़ भी शेयर कर रहे हो और जहाँ पे ये पर्सन इतने डीपली वो चीज़ को फील कर रहा है, दैट विल बी समथिंग। और ये कन्वर्सेशन या ये मूवमेंट पुश करेगा टूवर्ड्स मैरिज, बिकॉज देन ये पर्सन क्लियर है कि आप ट्रुथफुल हो, आप सही हो, आप सच हो। ट्रस्ट बहुत मैटर करता है इस पर्सन के लिए, और उसके बाद में दोनों की तरफ से चीज़ें बहुत जल्दी एक्सीलेट होगी, बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। इट इज़ लाइक दैट। और आपके पर्सन को आपकी डुअलिटी पसंद है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट सेल्फ बहुत पसंद है, बिकॉज वो बहुत स्ट्रांग है, आपने बहुत सहा है। एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि पाइल वालों के जो फ्यूचर स्पाउस है उनके एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट करेंगे और बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। इट इज़ लाइक टू द वे जहाँ पे ये बहुत केयरफुल होंगे कि वो आपको हर्ट ना करे, कोई भी तरीके से आपको ट्रिगर ना करे, एंड प्रोटेक्टिव एनर्जी की वजह से ही कनेक्शन बहुत स्ट्रांग। जैसे पाइल नंबर 1 में ट्रस्ट और बहुत डिवाइन चीज़ें थी, यहाँ पे मुझे बहुत रियलिस्टिक चीज़ें लग रही, लाइक रियलिस्टिक कनेक्शन जहाँ पे आप बेस्ड हो ऑन प्योर प्रोटेक्टिवनेस। मतलब एक दूसरे को लेकर प्रोटेक्टिव होना कि नहीं, इस इंसान को मैं ये नहीं बोलूँगा बिकॉज इसको ट्रिगर करेगा, चाहे मैं खुद हर्ट हो जाऊँ लेकिन मैं उस तक ये तकलीफ पहुँचने नहीं दूंगा। लाइक दैट, वेरी ब्यूटिफुल, लाइक वेरी ब्यूटिफुल। मे बी आप बहुत जल्दी कंसीव कर लो, यू कैन गेट प्रेग्नेंट अगर आप फीमेल हो रियली क्विकली। अगर आप मेल हो, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए विद इन 3 months। तो कुड, अगर वो चीज़ आप नहीं चाहते हो तो थोड़ा केयरफुल रहना, बट बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गया इस पर्सन के साथ में, ऐसे भी लगता है। ओके, या फिर आपकी जो स्पाउस है वो, बट वेरी फर्टाइल कनेक्शन जो ग्रो करेगा स्लोली, नॉट वेरी क्विकली। ये कनेक्शन क्विकली आगे नहीं बढ़ेगा बट बहुत स्लोली, और जब बढ़ेगा इट विल बी लाइक दिस। बहुत रियलिस्टिक कनेक्शन होगा, बहुत ऑफरिंग होगी, एक साइड से ऑफर किया जाएगा मैरिज का, एंड इट विल बी स्लो बट इट विल नॉट बी वेरी फास्ट, बट आफ्टर गेटिंग इनटू दिस कनेक्शन यू कैन गेट फर्टाइल रियली क्विकली। ओके, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत वेल ऑफ हो, बहुत वेल ऑफ, या फिर आपका एक लक हो जो ये पर्सन के लाइफ में एंटर करने से बहुत फाइनेंसेस आएंगे, बहुत फाइनेंशियल गेन होगा, प्रॉपर्टी का गेन होगा, आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है आफ्टर मैरिज, या फिर आप बहुत पैसे कमा सकते हो आफ्टर मैरिज। इट इज़ लाइक दैट, वेरी क्रेजी। बट आपको ट्रॉमा रहेगा। फाइल नंबर 2, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर आपका कोई ट्रॉमा है। आपके लिए फिर भी मुश्किल होगा चीज़ों को ट्रस्ट करना, चाहे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपका बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत केयरफुल रहेंगे आपके साथ, लेकिन सब कुछ अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत अच्छी हो रही है आफ्टर मैरिज, आप लोग साथ में ग्रो करोगे, बहुत रियलिस्टिक कनेक्शन होगा, बट फ्रॉम योर साइड इट इज समथिंग सैड, समथिंग सैड। आई डोंट नो वाई। और ये पर्सन इसलिए शायद आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, मतलब लिटरली इट इज समथिंग इंटेंस। हो सकता है आपने कुछ फिजिकल अब्यूज या सेक्सुअल अब्यूज ऐसा कोई चीज़ फेस की हो, बट या समथिंग लाइक दैट। या आई फील आप बहुत इस पर्सन को प्यार देना चाहोगे, लेकिन अब इजीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ योर ट्रॉमास। मुझे लगता है ना, सीरियसली बोलो, आई एम वेरी रियलिस्टिक रीडर, ट्रस्ट मी। मैं कोई ज़्यादा ड्रीम वर्ल्ड में आपको लेके नहीं जाऊंगी। मेरे को लगता है यू हैव टू हील। अभी जो आप ये रीडिंग देख रहे हो, यू नो
कि ये फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में इतनी सारी चीज़ें पसंद करेगा, आपको बहुत फर्टाइल फील कराएगा और आप फर्टाइल रहोगे इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा। आप बहुत बहुत टाइम लोगे इस पर्सन को ट्रस्ट करने के लिए, ऐसा लग रहा है। अगर ये पर्सन आएंगे आप इनको रिकग्नाइज नहीं कर पाओगे, इसलिए थोड़ा लेट हो सकता है आपके साइड से, बिकॉज ये पर्सन आ तो जाएंगे लेकिन आप इनको ट्रस्ट नहीं कर पाओगे और आप इस चीज़ को बहुत डिले करोगे और बहुत लेट आपको समझ में आएगा येस ये पर्सन अच्छे हैं। तो ये ना होने के लिए, यू कैन स्टिल सेव दिस, ये ना होने के लिए प्लीज़ हील योर सेल्फ। लॉट ऑफ ट्रॉमास, बहुत ट्रॉमास है आपको गुड 9 months या 8 months लगेंगे हील होने के लिए, बट आप हील हो जाओगे। तो अभी भी ये रीडिंग जो आप देख रहे हो, जैसे मैं कहती हूँ डेस्टिनी कभी पूरा फिक्स्ड नहीं होता, यू कैन ऑलवेज चेंज थिंग्स, यू कैन चेंज योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को बदल सकते हो तो अपने काफ़ी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को बदल सकते हो। सो आई वॉन्ट टू टेल यू, प्लीज़ 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 हील, प्लीज़ हील, बिकॉज जितना ये पर्सन आपको प्यार करते हैं ना उतना प्रोटेक्टिव भी आपको लेके, क्योंकि आप बहुत ट्रॉमेटिक फेज से उठ के आओगे, या तो जब आप इस पर्सन को मिलोगे तो आप कोई ट्रॉमा से निकलोगे। सो यू रियली नीड टू सी कि ये चीज़ क्या है, क्या ये आप हो, क्या आप इतने ब्रोकन हो, बिकॉज ये पर्सन आपको फुल रियलिस्टिक लव देंगे, रियलिस्टिक, नॉट समथिंग। ये पर्सन वो इंसान नहीं है जो होपलेस रोमांटिक है, ये पर्सन बहुत मेच्योर भी रहेंगे, आपसे एज में बड़े भी रहेंगे, जो भी लड़का लड़की जो भी है, वेल एस्टैब्लिश भी है। ये आपको आपकी ड्रीम लाइफ देंगे, आपके लक में सब कुछ आएगा, लेकिन आप उसको सेटिस्फैक्शन की ओर तक लेके नहीं जा पाओगे बिकॉज ऑफ सम बाउंड्रीज। ये पर्सन चाहे आपके हस्बैंड भी क्यों ना हो, लेकिन वो चीज़ बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहेगी आपकी, एक इनसिक्योरिटी, एक देयर इज समथिंग आपका है, ये चीज़ आपकी है, ये आपके तरफ से है। व्हाट एल्स? ये पर्सन आपको बेस्ट, या आपको ये पर्सन आउट ऑफ द वे जा सकते हैं आपके लिए चीज़ें करने के लिए। मुझे ज़्यादा एनर्जीज, ज़्यादा एफर्ट्स आपके पर्सन की साइड से दिख रहे हैं मुझे लगता है ये कनेक्शन में, क्योंकि इनको पता है कि आपने एक बैड चीज़ देखी है, उनको नहीं चाहिए कि आप उनको ट्रस्ट ना करो, इसलिए वो आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए चीज़ें करेंगे। हो सकता है बहुत टाइम तक ये पर्सन आपको चेस करे, बहुत टाइम तक ये पर्सन आपको चेस करेंगे बिकॉज आप इनको ट्रस्ट नहीं करोगे, और आफ्टर अ वाइल आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे अपने लाइफ में। आप लोग वर्क स्पेस में हो सकते हैं, या फिर आप शादी के बाद एक साथ काम कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। या ये पर्सन कोई तो तरीके के बॉस हो सकते हैं, या फिर कोई लीडरशिप पोजीशन में हो सकता है। बट लेट मी जस्ट सी मोर, व्हाट एल्स विल दे लाइक अबाउट फाइल नंबर 2। द ट्रॉमेटिक पार्ट इज हिटिंग मी, आई एम सॉरी, मेरे को बहुत बॉदर कर रहा है। जैसे कि हो सकता है आपको करंटली लाइफ में बहुत चीज़ें बॉदर कर रही है। प्लीज़ हील, प्लीज़ हील, सब कुछ अच्छा, सब अच्छा होने वाला है। दे लव यू अनकंडीशनली, बट बोलते हैं ना जब राइट इंसान आता है तो हमें उसकी पहचान नहीं होती, तो मे बी इट कैन हैपन विथ यू, मे बी इट कैन हैपन विथ यू। बहुत इंट्रोवर्टेड रहोगे जब आप इस पर्सन को मिलोगे, यू आर नॉट एन एक्सट्रोवर्ट। आप लोगों को अपनी एनर्जी देना प्रिफर भी नहीं करोगे, यू विल बी वेरी इंट्रोवर्टेड। आप अपने काम से काम रखोगे, आप एक रूटीन में रहोगे, और आप बहुत आपसे टच रख पाना विल बी वेरी डिफिकल्ट। ऐसे मुझे लग रहा है कि आप यू विल सैबोटाज दिस, प्लीज डू नॉट सैबोटाज दिस। फाइल नंबर 2, सैबोटाज का मतलब आपको पता नहीं है तो प्लीज सर्च करो, बट हो सकता है कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लो बाय नॉट रिकग्नाइजिंग दिस ब्यूटिफुल ह्यूमन जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है। ये चीज़, ये जो आपका लेंदी प्रोसेस है ऑफ मैरिज तक जो लीड करता है, उस चीज़ को आप शॉर्ट भी कर सकते हो अगर आपने आपको हील करो। ओके, आप ये चीज़ जल्दी पा सकते हो। जो डिले हो रहा है ना, लिटरली वो आपकी तरफ से हो रहा है। मे बी कई लोग इस फाइल में कोई और चीज़ पे स्टक है, या फिर कोई और चीज़ से हील नहीं कर पाए, जिसकी वजह से फ्यूचर स्पाउस या ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो पा रहे। बहुत डिलेज आ रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत डिले आ रहा है आपकी ये सारी चीज़ों में। इट इज़ बिकॉज आपकी वजह से वो आ रहा है, आपके साइड से। ये पर्सन रेडी है, दिस पर्सन इज रेडी टू एंटर योर लाइफ, बट नॉट अनलेस यू एंड समथिंग। ये पर्सन बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, कुड बी इनटू एक्टिविटीज़ जैसे कि जिमिंग, और कुड बी एन एथलीट ऑल्सो। जैसे मैंने कहा बहुत फायर साइन है आप दोनों में ये चीज़ है, लेकिन आपकी थोड़ी छुपी हुई है। लाइक आपके पर्सन भी फायर साइन हो सकते हैं, या फायर साइन के बहुत सारे ट्रेट्स उनमें हैं, बट यू आर फायर, बट आप एक दूसरा
आप में एक डुअलिटी है, ठीक है। आप बन सकते हो वेरी फायरी, एक्साइटमेंट आप में आ सकता है, वो स्पॉन्टेनियस भी बन सकते हो, लेकिन आप बनते बहुत ही इमोशनल हो कभी कभी। सो इट इज़ लाइक दैट, आपके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएटिंग है। दिस पर्सन कुड बी ओल्डर देन यू, ये पर्सन आपसे एज में बड़े रहेंगे, और कुड बी वेरी ट्रेडिशनल या फिर वेरी रिलीजियस। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत रिलीजियस भी होंगे। बहुत आप दोनों के बीच में जो पैशन है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग है। साथ में रियलिस्टिकली ये पर्सन आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली, इमोशनली बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से आ रहा है। मेजरली जो अट्रैक्शन में अगर कहूँ तो जो आपका डुअलिटी नेचर है, जहाँ पे आप बहुत कट थ्रोट ब्लंट हो, बट उसके साथ में आपका एक दूसरा जो साइड है जहाँ पे आप इनको प्रोटेक्ट करने देते हो, इस कनेक्शन को लीड करने देते हो, आप डोमिनेट नहीं करते हो इनको ज़्यादा, तो वो जो नेचर है वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बिकॉज आप को ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनको ये चीज़ पसंद है सीरियसली, कि वो आपको प्रोवाइड, काफ़ी लोग को अपने स्पाउस को प्रोवाइड करना बहुत पसंद है, लाइक उनके लिए चीज़ें करना, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, उनके लिए चीज़ें खरीदना। सो दिस इज़ दैट पर्सन। तो आप उनको ये चीज़ करने देते हो, वो चीज़ आपके ईगो को कुछ आपके बीच में नहीं आती, वो चीज़ उनको बहुत पसंद आएगी। जब आप इस पर्सन को मिलोगे यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, मुझे लगता है कि वो फेज से निकलने में ये आपकी मदद करेंगे बहुत ज़्यादा, बाय मैरिंग यू, ठीक है, बाय लिटरली आपसे शादी करके ये आपको बहुत सारी खुशियाँ देंगे, बट इनके लिए भी स्ट्रगल रहेगा आपका ट्रस्ट पाना और आपको एक फेज से निकालना। दे विल गेट यू आउट ऑफ समथिंग, मुझे लगता है, ठीक है। और उन्हें कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी जर्नी विटनेस की हो, या फिर आपने उनको बोला हो कि ये सब आपके साथ हुआ है, बट समथिंग डिफिकल्ट, आप बहुत क्लोज ऑफ रहोगे। ओके, आप इस पर्सन के लिए सबसे बड़ा टास्क रहोगे, आपको समझना एक टास्क रहेगा, आपका ट्रस्ट पाना एक टास्क रहेगा, आप एवरीथिंग विल बी अ टास्क फॉर दिस पर्सन, क्योंकि आप इतने ज़्यादा ट्रॉमेटिक चीज़ों से देख चुके हो, आप इतनी चीज़ों से गुजर चुके हो, आपने इतने बुरे लोग देखे, इतने बुरे सिचुएशंस देखे हैं कि आप एक क्लोज्ड ऑफ पर्सन बन चुके हो। तो जब आप इस पर्सन को मिलोगे, आप सैबोटाज भी कर सकते हो, डिले भी हो सकता है आपके कनेक्शन में, आप इस इंसान को पहचान नहीं पाओगे, इनको मिस जजमेंट आपका ऊपर नीचे रहेगा इस पर्सन को लेके, तो ये सारी चीज़ें होगी। ये पर्सन हाउएवर बहुत फिक्स्ड रहेंगे आपके ऊपर और ये आपको परस्यू करेंगे बहुत ज़्यादा, बट इनके लिए भी बहुत टास्क रहेगा, क्योंकि ये आपको स्टडी करेंगे, लिटरली आपको स्टडी करेंगे, आपके बारे में हर कुछ जानेंगे। हो सकता है आगे जाके ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपको इनके बारे में बिल्कुल ज़्यादा कुछ इतना पता नहीं है, लेकिन इनको आपके बारे में सब कुछ पता है। सो अभी दिस इज अ गुड और बैड थिंग यू जज, लेकिन दे आर लाइक कॉन्स्टेंटली वॉन्टिंग टू प्रोटेक्ट यू एंड परस्यू यू बहुत ज़्यादा। ओके, आप बहुत गुड लुकिंग हो सकते हो, लाइक हॉट, लाइक दैट। ओके, हॉट, यू कुड बी अ मेल, आप ब्लैक में बहुत अच्छे लगते हो, ब्लैक और रेड कलर आपके स्पाउस को आपके ऊपर बहुत अमेजिंग लगेगा। यू दे लाइक टू सी यू इन रेड, दे लव टू सी यू इन ब्लैक एंड रेड। ओके, अगर आप मेल हो तो सेम गोज टू यू, बट समथिंग अबाउट यू ड्रेसिंग वेरी एलिगेंट एंड क्लासी, ये पर्सन को एलिगेंट और क्लासी जो फिजिकल लुक होता है इंसान का वो बहुत पसंद है, नॉट समथिंग फुलिश। आप जब इस पर्सन को मिलोगे यू विल बी सफरिंग, मैं कितने बार भी बोलूँ कम है। यू कुड बी वेरी गुड लुकिंग, लाइक अ वेरी गुड फिगर, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगर आप जो भी हो, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा आपने अपने लुक्स में, मुझे लगता है जैसे भी आप अभी दिख रहे हो, आप जब इस पर्सन को मिलोगे आप वैसे नहीं दिखोगे। फॉर सम रीजन इट इज़ कमिंग अ लॉट टू मी। आप दोनों फायर साइन हो सकते हो टू बी ऑनेस्ट, या फिर आप दोनों के बर्थ चार्ट में फायर का बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। आई कैन सी दैट आप अपने बेस्ट लुक में होगे। द बेस्ट थिंग जो मैं आपको कह सकती हूँ कि आपको लगेगा कि यू नो आप अभी अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलने वाले हो, इज़ व्हेन यू फील द मोस्ट कॉन्फिडेंट। जब आपको अपनी बॉडी में, अपने स्किन में, अपने क्लोथ्स में, अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा, इट विल बी द बिगेस्ट साइन कि आप इस पर्सन को मिलने वाले हो। You will feel very confident in your appearance, okay, and that will attract this person a lot. आपका जो फिजिकल अपीयरेंस, जैसे मैंने कहा कि फिजिकलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कनेक्शन में, तो बहुत फर्टाइल भी रहोगे वो टाइम पे आप, और ये पर्सन
आपको फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे पहले परस्यू करेंगे क्योंकि वो आपसे फिजिकली इतना अट्रैक्टेड रहेंगे, लेकिन जैसे वो आपको जानेंगे, आपके ट्रॉमास को, आपकी जर्नी को, तो वो आपसे और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे और आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। एक पर्सन के पास वो टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, ओके, बहुत सारे। इट इज़ लाइक बहुत सारे, लाइक बोथ ऑफ यू, हो सकता है आप दोनों के पास बहुत ऑप्शंस हो या फिर आप दोनों के पास बहुत सारे लोग हो, लाइक दैट, समथिंग अबाउट दैट। लेकिन आप इंट्रोवर्टेड या आप में से एक पर्सन इंट्रोवर्टेड रहेगा, बट स्टिल यू विल हैव ऑप्शंस है यहाँ पे। ओह या मुझे लगता है कि आपका सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ ये पर्सन के साथ में बहुत डिफरेंट रहेगा। जो भी ट्रॉमा आपने फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में फेस किया है, उसका कंप्लीट डिफरेंट वर्जन आपको मिलेगा। इट इज़ लाइक आप देख सकते हो कि ये जो ट्री है ये बहुत ब्लैक एंड वाइट में है और ये कलरफुल ट्री है, तो ये ऐसा है। तो मे बी आपकी लाइफ ऐसे ब्लैक एंड वाइट होगी पहले, बट जब आप इनको मिलोगे तो ये आपको बहुत हील करेंगे। यहाँ पे मेजर काम मुझे इनका लग रहा है आपको हील करने में, इनकी बहुत एनर्जी लग रही है। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, जहाँ पे ये पर्सन लिटरली काम करेंगे टू हील यू, हेल्प यू, सेव यू, लाइक दैट। तो बहुत सारी एनर्जी इनकी आपकी तरफ फोकस्ड होगी। दे विल लव योर क्यूट फेस, में भी आपका क्यूट फेस होगा या फिर आप बहुत सॉफ्ट होगे टू टच। आपकी आइज़ अगर छोटी है तो इन्हें बहुत पसंद है, जैसे भी आपकी आइज़ बहुत पसंद है। यू कुड हैव अ स्किन कॉम्प्लेक्शन जो इनको बहुत पसंद है, ओके, यस दैट्स व्हाट कमिंग। या यू कुड हैव अ स्किन कॉम्प्लेक्शन जो इस पर्सन को बहुत पसंद है। आप अपने वजह से इस पर्सन को बहुत बार खो गए, ऐसे क्यों लग रहा है मुझे, लाइक बहुत बार आप इस पर्सन को अप्रोच करने से डरोगे या फिर इस कनेक्शन में जाने से डरोगे, बिकॉज ऑफ योर ट्रॉमास, बिकॉज ऑफ योर इश्यूज, फियर्स। बहुत टाइम आप इस पर्सन को मिस करने में बिताओगे और उसके बाद में आपको लगेगा यस मे बी आई शुड गो फॉर इट। ये पर्सन आपको बहुत सेड्यूस करेंगे, लेट मी जस्ट से, बहुत ज़्यादा सेडक्शन दिख रहा है। ये पर्सन आपको बार बार सेड्यूस करेंगे या आपको जेलस करने की भी कोशिश करेंगे, बिकॉज दे वांट कि आप इनकी तरफ कुछ एक्शन लो, बिकॉज आप बहुत बार बहुत डिटैच रखते हो इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे बहुत एनर्जी इस पर्सन की आ रही चीज़ें करने में, जहाँ पे आप अपने ट्रॉमास और फियर्स की वजह से डिले करते जाते हो चीज़ों को। तो आपको पाने के लिए, आपकी तरफ से एक्शन लेने के लिए पर्सन बहुत चीज़ें करेंगे, जहाँ पे आपको जेलस कर सकते हैं या फिर ये आपको बहुत सेड्यूस कर सकते हैं, लिटरली सेड्यूस कर सकते हैं। दे विल सेड्यूस यू, दे विल बी वेरी, मतलब ये पर्सन ऐसे इंसान नहीं है जो बोलेंगे, जो आपको गेस करने लगाएंगे कि ये आपको पसंद करते हैं कि नहीं। दे विल बी वेरी ऑन फ्रंट कि हाँ आई लाइक यू, और आपको तब समझ आ जाएगा ये वो इंसान है। दे विल बी वेरी ऑन फेस, लाइक आई लाइक यू, सिंपल, आई लाइक यू, आई लाइक द वे यू लुक, हर चीज़ आपके बारे में मुझे पसंद है। बट आप ट्रस्ट करने में टाइम लगाओगे इस पर्सन को। जब आपकी कनेक्शन डीपर होगा तब आपका ट्रस्ट, जैसे मैंने बोला ना कि कन्वर्सेशन होगी आप दोनों की, एक कन्वर्सेशन के बाद में दोनों की तरफ से चीज़ें आगे बढ़ेगी एंड आफ्टर सम टाइम यू कैन गेट मैरिड टू दिस पर्सन। रिलीजियस फैक्टर्स, आप दोनों अलग रिलीजन से हो सकते हो, अलग कल्चरल बैकग्राउंड से हो सकते हो, या फिर आप दो डिफरेंट कंट्रीज से हो सकते हो, या फिर आप बहुत दो अलग पर्सनालिटीज हो सकते हो। तो ये ऑपोजिट्स है जो आपके हो सकते हैं, बट रिलीजन भी अलग दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपका। ये पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है, आप जैसा इंसान मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपका लुक है ये सब कुछ इन्होंने मैनिफेस्ट किया है। दिस समथिंग जो मैनिफेस्टेशन से आया है। मे बी ये एक साइन आपके लिए भी कि आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो ऐसा इंसान अपने लिए। सो जैसे पाइल 1 को मैंने कहा था कि न्यू मून में मैनिफेस्टेशन करने के लिए फ्यूचर स्पाउस के लिए, तो आप भी कर सकते हो टू कॉल योर सोलमेट वेरी क्विकली। बहुत प्लेफुलनेस रहेगा आपकी कनेक्शन में। जैसे मैंने कहा कि आपको एक स्ट्रिक्ट एनर्जी से बाहर निकालेंगे ये इंसान, और उसके लिए बहुत मस्ती करेंगे ये आपके साथ, बहुत आपकी एनर्जी को टीज करेंगे, बहुत टीजिंग। ये इंसान ऐसे इंसान है जो आपको बार बार जेलस कराएंगे जस्ट टू सी योर रिएक्शन, और इनको पसंद है आउट ऑफ कैरेक्टर जब आप आते हो, क्योंकि आपका एक ऐसा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना है करो, दिस एंड दैट। तो ये स्विच करने के लिए वो कुछ एंटिक्स प्ले करेंगे, नॉट इन अ सीरियस वे, जस्ट इन अ प्लेफुल वे, जो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और ये बहुत आपको खुश करेंगे। इट इज़ लाइक कि आपका इनर चाइल्ड हील कर रहे हैं। इट इज़ सो ब्यूटिफुल, आई लव दिस। क्या अगर करंटली आपके लाइफ में ऐसा कोई नहीं है तो आई थिंक इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। ये सब आपके लिए प्रिपेयर हो रहा है। ओनली थिंग, हील करो, बिकॉज
नहीं तो आप इस पर्सन को भी हर्ट कर सकते हो, ओके, एंड वी डोंट वांट दैट, राइट। तो मे बी टाइम लग रहा है बिकॉज आप वो स्टेज पे नहीं हो जहाँ पे आप ये पर्सन को डिज़र्व कर पाओ। आई एम सॉरी, बहुत हार्श है, लेकिन येस, आई थिंक यू नीड मोर टाइम। बिकॉज अगर अभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आते तो हो सकता है आप इन्हें हर्ट कर लो बिकॉज ऑफ योर ट्रॉमाज। दे विल कम एट अ परफेक्ट टाइम फॉर श्योर, येस, बिकॉज आप अभी भी बहुत डिपेंडेंट हो कोई एनर्जी पे या फिर कोई हैबिट पे। जब तक आपकी वो टूटती नहीं है तब तक ये पर्सन नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफ द हर्ट यू कैन डू टू देम। बिकॉज यहाँ पे मुझे उनकी एनर्जी बहुत अनकंडीशनल लग रही है, पर आपकी तरफ से थोड़ा इशू आ रहा है मुझे। अनरिक्वायर्ड लव आपके लाइफ में जो भी है, ये एक्स नेक्स्ट जो भी है, इसको निकालो बिकॉज ये गार्बेज जब तक आपके लाइफ में रहेगा तब तक ये ट्रू पर्सन आपके लाइफ में नहीं आ पाएगा। फ्लर्ट, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग बेस्ड होगा आपका कनेक्शन स्टार्टिंग में, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स सी मोर। या मुझे आपकी एनर्जी लगती है आप स्टार्टिंग में प्रिटेंड कर सकते हो कि आपको इस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं है। यू कैन बी थोड़ा हार्ड टू गेट, और थोड़ा सा आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन रहेगा बिकॉज कभी कोई नाराज़ होगा, कभी कोई अपनी एनर्जी शिफ्ट करेगा, तो थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ दिख रहा है बिकॉज ऑफ ट्रॉमास। कोई शो नहीं करेगा, लव करेगा, लव करके शो नहीं करेगा, इट इज़ लाइक दैट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ अबैंडमेंट। हो सकता है ये आपको, हो सकता है आपको डर लगेगा कि ये पर्सन आपको छोड़ देंगे, ये पर्सन आपको वो सब कुछ देके आपसे छीन लेंगे। इट इज़ लाइक फियर, जैसे मैंने कहा, फियर की वजह से बहुत लेट हो सकता है कनेक्शन को आने में या फिर सक्सेस होने में। बट जब आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करोगे तो बहुत डीपली फील करोगे। लाइक मुझे लगता है कि कनेक्शन सीरियसली, एक बोलते ना ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, 2 से सीधा 10 पे स्विच करेगा। लाइक एक कन्वर्जेशन के बाद, बस एक कन्वर्जेशन के बाद, लाइक 1 कन्वर्जेशन आई सी एंड कंप्लीट फॉल इन फॉर ईच अदर, फुल ट्रस्ट के साथ में। ये पर्सन थोड़ा बुरा फील करेंगे बिकॉज उनको लगेगा कि आपको ये पसंद नहीं है, या फिर आप थोड़ा सा ये अपने हेड में जा सकते हैं बिकॉज जैसे मैंने कहा आपकी तरफ से थोड़ी अनक्लियर एनर्जीज रहेगी, या आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे, बहुत चेस करेंगे ये पर्सन आपको, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत चेस करेंगे। और जैसे मैंने कहा हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, मैं कह रही हूँ ना, ये एक सेपरेशन, एक पीरियड आएगा आप दोनों की लाइफ में जहाँ पे आप थोड़ा अलग हो जाओगे, और फिर एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, जो लिटरली आफ्टर दैट आई कैन गारंटी यू आप इनके साथ शादी कर लोगे। आप क्लियर हो जाओगे दिस इज योर हस्बैंड, लाइक दैट, और हस्बैंड और वाइफ वॉट एवर। हाँ, तो ये कनेक्शन में हो सकता है कि आप लोग एक टेम्परेरी पॉज पे आओ जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से बात ना करो बिकॉज ऑफ ट्रॉमाज एंड फियर्स, बट फिर से आप कम बैक करोगे एक दूसरे के साथ में। आप लोग एक दूसरे को रिप्लेस कभी नहीं कर पाओगे। या थोड़ा वेटिंग हो सकता है इस कनेक्शन में जो आप दोनों को फील हो, ओके, थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को सेटल होने के लिए। बहुत ही इंटेंस कनेक्शन होगा, बहुत सारा पैशन होगा, बहुत सारा पैशन, जैसे आप देख सकते हो। मैंने कहा ये फिजिकलिटी में, सेक्सुअली ये कनेक्शन बहुत ऊपर जाएगा। क्लियरली वेरी फर्टाइल, यू विल बी वेरी फर्टाइल। और जब आप अलग रहोगे एक दूसरे से, टेम्परेरी पॉज जब आएगा आपके कनेक्शन में, तो ये पर्सन आपको, आपके बारे में बहुत सोचेंगे। दिस पर्सन इज हेड ओवर हील्स फॉर यू, मैं बस यही बोल सकती हूँ। एंड सडनली यू वर ऑल आई थॉट अबाउट ऑल डे एंड नाइट, जैसे मैंने कहा स्लीपलेस नाइट्स, मुझे ये कार्ड आया और फिर ये जो लिखा हुआ है, एंड सडनली यू वर ऑल आई थॉट अबाउट ऑल डे एंड नाइट। मतलब ये जब आप लोग दूर जाओगे एक दूसरे से तो ये इनको रियलाइज होगा ये कितना इंटू है आपके, ओके। एक रियलाइजेशन और एक कन्वर्सेशन के बाद में आप लोग डीपली इन लव जाओगे। जब आपका एक नो कॉन्टैक्ट फेज आएगा तो यू विल रिकनसाइल, और वो रिकनसिलेशन के बाद आपकी मैरिज होगी। आई लाइक इट वेन यू शेयर योर फैंटसीज विथ मी। ये पर्सन आपको प्लीज़, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन आपको प्लीज़ करना चाहेंगे हर तरीके से। तो जो भी आपको बेड प्लेजर्स पसंद है, जो भी आपको सेंशुअल एक्टिविटीज़ पसंद है, जो भी पसंद है, ये सारी वो चीज़ें करेंगे। अपनी फैंटसीज अलग रख के आपकी फैंटसीज पूरी करेंगे बिकॉज उनको चाहिए कि आप खुश रहो, लाइक दैट।
इट फील्स एज इफ यू आर ट्राइंग टू सप्रेस मी, मतलब थोड़ा सा आप डिसमिसिव एनर्जी में जा सकते हो जहाँ पे ये पर्सन कुछ कर रहे हैं और आप उनको उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो। उनको थोड़ा डाउट होगा कि अपने ऊपर डाउट होगा कि क्योंकि आप थोड़ा इनको डिसमिस करते हो। इट इज़ लाइक दैट, आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई यू। मैंने क्या कहा था, ये पर्सन चेस बहुत सारा टाइम आपका और आपकी फ्यूचर स्पाउस का स्टार्टिंग में जाएगा बिफोर मैरिज, जहाँ पे ये आपको चेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं इमोशनली और सेक्शुअली। यू नेम इट, दिस पर्सन विल डू इट लाइक दैट। मतलब क्योंकि इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है, आपको हर्ट ना करना, आपको आपके लिए प्रोवाइड करना, आपको सेटिस्फाई करना फिजिकली इमोशनली, बहुत यू फोकस्ड रहेंगे। और यही चीज़ आपको इन पर ट्रस्ट दिलाएगी, बिकॉज नो अदर पर्सन, मैं कह रही हूँ नो अदर पर्सन जो आप इनके साथ हो सकता है कि ट्रीटमेंट करो या फिर इनको फील कराओ कि वो फिर भी सेम चीज़ फील करे आपके लिए। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। मतलब मे बी आप एक अनहील्ड वर्जन में, इट इज़ ओनली इफ आप एक अनहील्ड वर्जन में इस कनेक्शन को मिले या फिर इस पर्सन को मिले तो आप इनको हर्ट कर सकते हो। तो यही पर्सन है जो आपको संभाल सकते हैं, एज इफ दे आर मेड फॉर यू। लेट्स गेट ड्रंक एंड मेक मेमोरीज। मे बी ये पर्सन को ड्रंक करके चीज़ें करना पसंद आएगा। मे बी I want to sit down calmly and talk to you. We cannot sort out things on phone. Meet me soon. ये पर्सन को चीज़ें सॉर्ट करना एंड गेट इन टू द बॉटम ऑफ थिंग्स, सोल्यूशन ओरिएंटेड, बहुत ही प्यारा इंसान लगता है। मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन कभी भी आपसे दूर, मतलब बहुत दिन तक नाराज़ हो सकते हैं। दे वॉन्ट टू सॉर्ट आउट। आई थिंक ये पर्सन हमेशा फर्स्ट अप्रोच करेंगे, फर्स्ट अपोलोजाइज करेंगे आपको, एंड दे विल प्लीज़ यू। आप उनका बहुत सारा टाइम आपको प्लीज़ करने में जाएगा। आई थिंक यू आर अ डिफिकल्ट वुमेन। इफ़ यू आर अ वुमेन, इफ़ यू आर अ मैन, यू आर अ डिफिकल्ट मैन। आई थिंक सो, यू आर अ डिफिकल्ट पर्सन। बट वो भी आपके पास्ट में बहुत खुश रहोगे आप एक दूसरे के आदमी। मे बी यू विल गेट अ सन। आई थिंक मे बी एक सन, मे बी यू विल बर्थ अ सन, और ये जल्दी होगा। आई थिंक यू विल गेट प्रेग्नेंट रियली फास्ट, या फिर आपके स्पाउस स्लोली ओपन अप हो गया आप इस पर्सन से। यू विल गेट मैरिड इन अ ट्रेडिशनल वे, ऐसे भी आ रहा है। मे बी एक ट्रेडिशनल सेटिंग में मैरिज होगी आपकी। ये पर्सन आपको डिप्रेशन से निकालेंगे, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, डिप्रेशन, ट्रॉमा और समथिंग। ये पर्सन एज अ थेरेपिस्ट भी कुछ कर सकते हैं आपके लिए। कोर्टशिप, ये आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे जब कोई नहीं करेगा। ये पर्सन तब रहेंगे जब आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया रहेगा, या फिर एक चैप्टर ऑफ योर लाइफ आपने एंड किया होगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन की जोन में रहोगे, एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी में रहोगे। ये कार्ड ऐसे ही पड़ा हुआ था साइड में, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी में रहोगे। एक ग्लो अप हो सकता है आपने किया होगा, या फिर आप कोई तो चीज़ से गुजर रहे हो। इट इज़ समथिंग, कोई ग्रीफ है। योर इनर चाइल्ड, ये पर्सन आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा हील करेगा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, हील करेगा। वे भी हो सकता है पास्ट में आपने लोगों को चेज किया हो, आपने चीज़ें की हो, और ये पर्सन क्या था वो चीज़ें नहीं करोगे, बट ये पर्सन वो सारी चीज़ें करेगा। सो इट इज़ लाइक यू बट इन अ डिफरेंट वर्जन। आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड पैसे आएंगे इस कनेक्शन के, बहुत लक आपका शाइन करेगा इस कनेक्शन में, जैसे आप शादी करते हो। You'll be marrying your soulmate. ये lovers का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दिस पर्सन कुड बी अ वेल्दी मैन और वेल्दी वुमेन। ओके, वेल्दी पर्सन होगा। नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? लेट्स सी व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन। ओके, व्हेन इज दिस थिंग गोइंग टू हैपन, व्हेन इज दिस थिंग गोइंग टू हैपन? परफेक्ट टाइमिंग पे ये पर्सन आपके साथ, जैसे मैंने कहा कि टाइम थोड़ा ऑफ है करंटली, आप अनहील्ड हो। अगर आपको अभी ये इंसान मिल गया तो आप बहुत ब्रेक कर सकते हो उनको, तो फिर इट इज़ बेटर। परफेक्ट टाइमिंग पे इंसान आपके सामने आएगा, आपकी लाइफ में आएगा। वेल, लेसन्स आर लर्न, लिटरली जब आप सीख जाओगे कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ऐसे बिहेव करना गलत है, दिस इन दैट समथिंग, जब आपका एक लेसन लर्न हो जाएगा, जब आपका एक फेज खत्म हो जाएगा, जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के जोन में जाओगे, तब ये पर्सन आपको मिलेंगे। परफेक्ट टाइम पे ये आपकी लाइफ में आएंगे, नॉट एनी अदर टाइम। परफेक्ट टाइम अभी के लिए नॉट पॉसिबल, नॉट नाउ। आई थिंक थोड़ा टाइम है आपको और हील होने के लिए। गुड 9 months, 9 month का टाइम मुझे दिख रहा है। व्हेन यू आर रेडी, आपको ये पर्सन तब मिलेंगे जब आप रेडी होगे उस पर्सन के लिए। लाइक लुक एट दिस कार्ड, लिटरली कार्ड यही बोल रहा है, जब आप तैयार होगे तब आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे, बिकॉज आप अभी रेडी नहीं हो। यू विल सैबोटाज,
आप इस पर्सन को दूर पुश करोगे, आप इनको ट्रस्ट नहीं करोगे, अभी करेक्ट टाइम नहीं है। लुक एट दिस, हर एक कार्ड एक ही चीज़ बोल रहा है जो मैं कब से बोल रही हूँ, नॉट द करेक्ट टाइम फॉर देम। अभी के लिए आप मैनिफेस्ट करो इस पर्सन को अपनी लाइफ में, ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल मैनिफेस्ट करो, लेकिन ये अभी के लिए तो 9 मंथ तक नहीं आने वाले आपके पास। सो दैट इज वाई देयर इज अ डिले। हीलिंग ट्रॉमा से बहुत ज़रूरी है। आज ही आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आज रात को सोते समय या समथिंग, मेरे को लगता है कि यू कैन डू दैट। हो सकता है पर्सन दिसंबर में आप मिलो इस पर्सन को। ओके, दिसंबर एक बहुत सिग्निफिकेंट मंथ हो सकता है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ दिस। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, व्हाट डिड आई से, दिसंबर एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मे बी यू विल मीट दिस पर्सन अराउंड दिस टाइम, बट या दिसंबर में, समथिंग अबाउट दिसंबर। ओके, सो पाइल नंबर 2, दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। तो अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना और चैनल को सपोर्ट करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे आप जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे साथ एक रीडिंग बुक कर सकते हो। सो कमेंट करना कैसी लगी वीडियो, चैनल को सपोर्ट करना। बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।